The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काइंडली वॉइस का और स्क्रीन का कंफर्म कर दें, चैट में टाइप करके या हैंड रेज करके। ओके, अच्छा जी, तो कैसे हैं आप सारे वीआईपी और प्रीमियम मेंबर्स? कुछ अफाका हो रहा है अभी तक? हसन 110% गोइंग गुड। रहमान कह रहे हैं यस जी, अल्लाह का शुक्र। उस्मान कह रहे हैं ओके गुड, सही। अच्छा, आज हम उसी फेसबुक वाले ही टॉपिक को लेके चलेंगे और उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो हम फिल्टर आउट करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपडेट करते चलेंगे। फेसबुक के जो हमने लास्ट वेबिनार किया था आप लोगों के साथ, उसमें किस किस ने वर्कआउट किया है या उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया हो या कुछ थोड़ा बहुत वर्कआउट किया हो। अकाउंट्स का मैं बाद में चेक करूंगा, अभी फिलहाल वेबिनार की बात करते हैं, बाद में देखेंगे वो अकाउंट्स। ओके, सही। किसी ने कोई कंपेन रन करने की कोशिश की है या आईडीज वगैरह के ऊपर वर्कआउट किया हो? अच्छा, अच्छा, कह रहे हैं कीवर्ड्स वाले पे काम किए, ठीक है। अच्छा, वो जो कीवर्ड वाला है वो एसईओ वाला वो अलग स्टफ है, ये अलग स्टफ है, ठीक है। आप उन दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, बाद में कंबाइन भी कर सकते हैं। नहीं, वही मकसद है हमारा कि जो चीज आपको अच्छी लगे या जो समझते हैं कि यार मैं ये कर सकता हूँ, आप उस पर वर्कआउट करें, ठीक है। इसीलिए हम डिफरेंट स्टफ लेके चले डिफरेंट मेंबरशिप लेवल्स के अंदर, ताकि इम्प्लीमेंट हो सके और जो जिस लेवल पे करना चाहे वो कर सके। अच्छा, आज थोड़ा सा हम ये वर्कआउट करेंगे। मुझे ये बताएंगे कि आपको ये सिनेरियो समझ आ गया सबको कि जी एड्स कैसे बनते हैं और किस तरह हम कस्टमाइज करके या टारगेटेड एड्स बना सकते हैं, आईडीज कैसे गैदर कर सकते हैं और फेसबुक के अंदर ऐड बनाने का सिस्टम। आपको ये चीजें समझ आ गई हैं सबको? हैंड रेस करके मुझे बता दें या चैट में टाइप कर दें, ताकि फिर मैं उसके हिसाब से आगे चलूँ। ऐड बनाना आपको आ गया, आईडीज का समझ आ गया, कैसे गैदर करते हैं, उसको अपलोड कहाँ करते हैं और उसका क्या फायदा और क्यों हम आईडीज वगैरह रहते हैं, ठीक है। ओके, तकरीबन सबको समझ आ गया, गुड। आज हम थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। अब ये बेसिकली हम थोड़ी एक तरीके की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि हम पहले हमने ये देखा कि हमारा क्या प्लेटफॉर्म है और अब हम जाएंगे कि हम उस प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज करते हुए जो है हम कौन सी प्रोडक्ट्स को पिक करें। आपको ये चीज तो समझ आ गई, ठीक है। आपने फेसबुक पे ऐड रन करना है, आपने टारगेटेड आईडीज कहाँ से पिक करनी है, किन लोगों को टारगेट करके उनको ऐड शो करना है, सही। अब बात ये आती है कि मैं ऐड कौन से रन करूं, किस तरह की ऑफर जो है मैं फेसबुक के ऊपर रन करूं जो मुझे कन्वर्जन दे, ठीक है। कुछ आइडिया, कुछ कॉन्सेप्ट बनता है, किस तरह की आईडीज आपको समझ आती है कि आप रन करेंगे या करनी चाहिए, क्या ऑफर रन करनी चाहिए फेसबुक की आईडीज के ऊपर। ओके उस्मान, मैं ऐड का भी आपको एक दफा दोबारा अपडेट कर दूंगा कि ऐड कैसे बनाना है। फरहान कह रहे हैं डिस्काउंट कॉन्टेस्ट, ओके। वकास कह रहे हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स, असद अली कह रहे हैं एफिलिएट्स अमेजोन, सही। अच्छा, काइंडली बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं करते वो चैट के अंदर ये बता दिया कि जैसा उस्मान ने बताया, नो आइडिया रिलेटेड टू फूड्स एंड मीट, तो हमें उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है यार आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। आप चुप बैठते हैं तो उससे कोई मजा नहीं आता, यार पता नहीं आपको ज्यादा नॉलेज है या नहीं नॉलेज है। तो थोड़ा सा अपडेट किया करें, ठीक है। फीडबैक से जो है ना वो हम ज्यादा इफेक्टिवली आपको हेल्प आउट कर सकेंगे, सही। जो भी आपके जहन में आता है उसको बताया करें, डिस्कस किया करें, ताकि ये मत शर्माएं कि यार जो है वो आपका आइडिया जो है ना वो फनी टाइप का होगा या बिल्कुल आपको नॉलेज नहीं है तो दूसरे लोग हंसेंगे। देखो आप रिलैक्स होकर जो आपके जहन में आता है ना वो डिस्कस किया गया, ओके, सही। अच्छा, मैं साजिद कह रहे हैं सर जी लर्निंग अलॉट जस्ट गॉट माय पीएफ अकाउंट सेट अप फॉर सीपीए ऑफर, ठीक है। सीपीए ऑफर्स को भी, अच्छा बेसिकली देखिए हमारा मकसद क्या है सिनेरियो के अंदर, अगर मैं सारा आपको अपडेट करता रहूं कि जो हमारा अपडेट का मकसद है, मैं आपको साथ साथ यहाँ पर अपडेट, ओके। ये नोट पैड आपको नजर आ रहा हो तो मुझे अपडेट कर दीजिएगा, इसके अंदर मैं अपडेट भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिर मैं हैंड आउट ये भेज भी दूँ।
वर्कआउट करने के लिए। वॉइस नहीं आ रही है महमूद, बाकी लोगों को आवाज आ रही है सबको यार? सबको आ रही है? महमूद अपने एंड पे चेक करो। ओके, अब ये आ जाता है कि हाउ टू पिक द, ठीक है। सवाल ये आता है कि हम कौन सी प्रोडक्ट को पिक करें फेसबुक पे प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जो एड्स के थ्रू हम रन करेंगे। ओके, इसमें हम जो है डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट होती है, मैं आपको अपडेट भी करता रहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट को कैसे सर्च आउट करना है, उसके ऊपर कंपेन कैसे रन करनी है ताकि आपको उससे अर्निंग हो। एक तो हमारी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं एफिलिएट प्रोडक्ट्स। एफिलिएट प्रोडक्ट्स का किसी को कॉन्सेप्ट है? एफिलिएट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको प्रमोट करने पे आपको बेसिकली कमीशन दिया जाता है उसकी सेल्स के ऊपर, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी आपने प्रोडक्ट प्रमोट की, हम कहते हैं कि जी कोई ट्रेनिंग आपने प्रमोट की और उसके बाद सेल्स जनरेट हुई तो आपको उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। अच्छा, इसकी जो रेंज होती है वो $1 से लेकर आपको $197, $500 तक भी जाते हैं कमीशन, डिपेंडिंग कि आप किस ऑफर को जो है ना प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह इसमें जो टॉप पे आ जाते हैं क्लिक बैंक है, लेकिन आजकल क्लिक बैंक के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है ना वो मजे की नहीं आ रही है, उसके ज्यादा प्रोमोटर्स नहीं है। क्लिक बैंक है, ये भी जू है, ठीक है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। डिजिटल प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? मैंने शुरू में डिस्कस किया था क्या होती है डिजिटल प्रोडक्ट। ई बुक सॉफ्टवेयर रिपोर्ट्स, ठीक है आसिम जी। डिजिटल प्रोडक्ट वो होती है जो बेसिकली आप अपने सिस्टम पे जो है ना डाउनलोड कर सकें या उसको जो है ना वो रीड आउट कर सकें या वॉच कर सकें, जो है ना ये सुन सकें, वो बेसिकली आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। और जो फिजिकल प्रोडक्ट्स आपको हर किसी को पता है कि फिजिकल प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, उसमें अमेजोन के ऊपर हमारा जो फिजिकल प्रोडक्ट्स का हम चेक कर लेते हैं, उसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है वो भी चेक करेंगे। कोई बता सकता है फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर कमीशन का डिफरेंस क्यों होता है? क्यों डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा कमीशन देता है और जो उसका ऑनर होता है? हम्म, किस लिए देता है? नो आइडिया, नो, बिकॉज यू कैन सेल कॉपीज, ठीक। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूं क्लियर होना चाहिए कि फिजिकल प्रोडक्ट जो है, लेट सपोज हम बात करते हैं कि आपका एक मोबाइल है, मोबाइल की अगर आप सेल करते हैं अमेजोन के थ्रू तो उसके ऊपर आपको लेट सपोज हम कहते हैं कि जी $50 आपको कमीशन होता है। एक चीज आपको बैक एंड पे ये चीज नोट करनी चाहिए कि उसकी इस मोबाइल की एक फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमारा ये कि हो सकता है उसकी जो कॉस्ट हो वो $100 की कोई कॉस्ट है जो लाजमी कंपनी ने उसके ऊपर लगानी लगानी है, ठीक है। वो सेल हो ना हो बात ही बात है, लेकिन उसको बनाने के लिए वो चीज उसको रिक्वायर्ड है। तो वो कंपनी जो है ना वहां पे आपको जो है ना प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है और उसी लिए जो है वहां पे आपके लिए अर्निंग्स थोड़ी कम होती है बनिस्बत डिजिटल प्रोडक्ट्स के। डिजिटल प्रोडक्ट्स ये होती हैं, लेट सपोज मैंने एक ई बुक बनाई है या मैंने कोई ट्रेनिंग बनाई है या कुछ और मैंने इस तरह डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कोई स्टफ बनाया, प्रोडक्ट बनाया, अब उसकी मेरी जो क्रिएशन की कॉस्ट है वो वन टाइम कॉस्ट है, लेट्स सपोज हम कहते हैं $500 की कॉस्ट आई है, $1000 की कॉस्ट आई है। अब उसकी कॉपीज में कितनी सेल कर सकता हूँ? बताएं, उसकी कॉपीज में कितनी सेल कर सकता हूँ? डिजिटल प्रोडक्ट अगर मैंने बनाई है, लेट्स सपोज मैंने ई बुक बनाई है, डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपको शिपिंग भी रिक्वायर नहीं होती, आप कभी कभार शिपिंग भी आप कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है, अनलिमिटेड। तो जब अनलिमिटेड है, लेट सपोज कि मैंने $1000 के ऊपर स्पेंड किया था और मैं जो है ना उसको सेल कर रहा हूँ, कितने में सेल कर रहा हूँ? हम कहते हैं कि जी $20 में सेल कर रहे हैं, सही है। तो अगर मैं $20 के अंदर इसको सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सिनेरियो बताऊं बैक एंड पे, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से 50 सेल्स अगर हो जाए तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो जाता है, ठीक है, मेरी इन्वेस्टमेंट जो रिकवर हो जाती है।
अब ये है कि इससे ऊपर जितनी भी सेल्स हो अनलिमिटेड सेल्स में कर सकता हूँ। मेरी कॉस्ट ना एक के जो ऊपर आई है वही सबके ऊपर कॉस्ट है, ठीक है। जितनी ज्यादा मैं सेल करूंगा मेरी वो कॉस्ट जो है ना वो कम से कम होती जाएगी। और अगर कोई बंदा मुझे उसके ऊपर, लेट सपोज मैं ये कहता हूँ कि मैंने $20 की सेल कर रहा था और मैं इसके ऊपर 0.75% कमीशन देता हूँ, तो $15 भी मैं किसी को दूं तो $5 भी जो मुझे आ रहा है वो भी एटलीस्ट मुझे एक तरीके का प्रॉफिट मिल रहा है। बात समझ रहे? तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, $15 तक भी किसी बंदे को दे सकता हूँ। एटलीस्ट मुझे ₹5 या $500, $5 कह रहा हूँ, ₹500 जो है ना वो किसी और के रेफरेंस से उसके थ्रू से आ रहे हैं। तो एक बंदा अगर वो फर्ज करें, हम कहते हैं कि 100 सेल जनरेट करता है, तो मुझे $5 इंटू 100 क्या है, $500 का प्रॉफिट हो गया। और मेरी कॉस्ट जो है वही फिक्स कॉस्ट जो एक दफा हुई थी वो दोबारा रिकरिंग कॉस्ट नहीं बनती, वही की दफा की कॉस्ट है, ठीक है। इसीलिए जो आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती है उस पर आपको कमीशन बहुत ज्यादा मिलता है। आपको जो है ना $500 $200 तक भी कमीशन मिल रहा होता है जब आप उसको प्रमोट करने जाते हैं। तो इसीलिए, और ये इजी टू गेट होती है, ठीक है। आपने बायर ने पेमेंट की और फौरन उसको प्रोडक्ट डाउनलोडेबल हो जाएगी या उसको एक्सेस मिल जाएगा उस एरिया का, और वो वहां से जाके उसको देख सकता है जो भी स्टफ है। तो यहाँ इसीलिए आपको अगर देखेंगे तो डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जो है बहुत ज्यादा कमीशन मिल रहा होता है, सही है। हम अमेजोन या फिजिकल प्रोडक्ट्स में भी जाएंगे लेकिन उसमें आपको डिफरेंट सिनेरियो से जाएंगे, सही है। लाजमी नहीं है कि आपको ज्यादा कमीशन मिल रहा हो और तो आप ज्यादा सेल्स भी उसकी जनरेट कर रहे हो सकता है अमेजोन के ऊपर हम जाके ऐसे प्रोडक्ट देखें जिसके ऊपर कमीशन कम हो लेकिन हम उसके मार्केट को टारगेट करके जो है ना अच्छी खासी अर्निंग कर सकें, ठीक है। दोनों फैक्टर हमें चेक करने होते हैं, किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज तो हमें समझ आ गई कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स किस तरह की होती है, हम उसको सोल्ड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू में, इसकी हम कंपेयर करते हैं। दूसरी होती है सीपीए ऑफर्स। सीपीए ऑफर्स का किसी को कॉन्सेप्ट है? सीपीए ऑफर्स होती है कॉस्ट पर एक्शन। बेसिकली क्या होता है कि आपके जो होते हैं, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं या जिसकी प्रोडक्ट होती है वो कुछ कंपेन्स रन करवाते हैं। कंपेन रन से मुराद उनका यह होता है कि लीड लेना या इंटरेस्टेड लोगों का डाटा गैदर करना, सही। जिसमें वो आपको कहते हैं कि अगर आप जो है ना हमारी ये ऑफर है इसको आप प्रमोट करें, और अगर कोई बंदा उसके अंदर जाके सिंपल ईमेल एंटर करे, इसके अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं। आप इसके अंदर क्या कहते हैं, ईमेल, ठीक है, साइन अप के ऊपर आपको वो जो है ना देता है, वो $1 से लेकर आपको जो है ना कितना जाता है, $5 पर डिपेंड करता है किस तरह की कंपेन है, $2, ठीक है। ईमेल साइन अप से आता है, डाउनलोड पे होता है कि आपने वो या अपने उनके ऑफर जो है वो शेयर की, किसी ने डाउनलोड की तो आपको उस पर अर्निंग होगी। ईमेल साइन अप पे होता है, डाउनलोड्स पे होता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका और किस किस पे होता है, और इसके अलावा है साइन अप आ गया, डिस्काउंट, सेल पे भी होता है, सेल्स भी इसमें आ जाती है आपकी, ठीक है। ट्रायल पे भी होता है, ट्रायल ऑफर्स के, लेट सपोज के प्रोडक्ट जो है ना $47 की है लेकिन उन्होंने $4 का ट्रायल दिया हुआ है, तो कोई बंदा अगर ट्रायल ऑफर उसकी लेता है और बाद में चाहे कैंसिल करवा दे लेकिन आपको उसके ऊपर भी जो है ना वो कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा या जो भी उन्होंने पे आउट रखा होगा वो मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंस होती है वो बाद में चेक करेंगे। आप इसके ऊपर भी रन कर सकते हैं। अब ईमेल साइन अप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई बंदा आता है आपकी ऑफर के ऊपर और वो बताया होता है किस कंट्री से अलाउ है, कहाँ कहाँ की ऑफर है, वो सारा उसमें डिटेल में होता है। लेट्स सपोज यूएसए के बंदे आते हैं आपकी वेबसाइट पे या आपके ऑफर के ऊपर आते हैं, उधर जाके अपना ईमेल एंटर कर देते हैं, ठीक है। ईमेल एंटर करने के बाद बस सिंपल ईमेल एंटर किया है तो कंपनी चेक करेगी हाँ जी ये ऑथोराइज प्रॉपर ईमेल है, उनका चेक सिस्टम होता है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, फाद अपनी तरफ चेक करें, ठीक है। अब ईमेल साइन अप के ऊपर है, सिंपल लेट सपोज कि आपके पास जो है ना कोई बंदा आके साइन अप करता है आपकी ऑफर के ऊपर, सिंपल अपना ईमेल एंटर करता है, ठीक है। आगे उसने कुछ बाय नहीं करना, कुछ सेल नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ना ट्रायल में गया, तो आपको जो है ना $1 से लेकर $2 तक मिलता है। बात समझ रहे? और अब आप कितनी जितने भी ज्यादा ईमेल साइन अप करवा सकते हैं आपको उतनी ज्यादा अर्निंग होती है। इसी तरह डाउनलोड्स, क्या आप किसी को उस ऑफर पे लेके जाते हैं, वो कोई प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कोई चीज भी जो भी हो वो डाउनलोड करता है और उसको इंस्टॉल कर लेता है, तो आपको उसके ऊपर जो है ना वो कमीशन दिया जाता है या पे आउट किया जाता है, बेसिकली डिपेंड करता है। ये भी $1 से लेकर $7 $14 तक भी जाता है। सेल के ऊपर ऑफर्स को अगर आपने प्रमोट किया और किसको सेल में उस पर मिलता है। ट्रायल ऑफर ये $47 की ऑफर थी या $97 की ऑफर थी और फॉर द टाइम भी वो $4 $10 $14
की ऑफर चल रही है और कोई बंदा उसको अवेल करता है और चाहे ट्रायल पीरियड के बाद वो ना उसको अवेल करे, कैंसिल कर दे, लेकिन आपने उसको उधर ऑप्ट इन करवाया, उसने ट्रायल ऑफर लिए, तो आपको उसके ऊपर पे आउट होगा। तो ये भी एक आपका तरीका होता है, आप इसके ऊपर कंपेयर कर सकते हैं। फिर आप सीपी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप फैन पेज के ऊपर लाइक्स जो है ना वो जनरेट करते हैं प्रॉपरली कंपेन्स के लिए। मकसद ये होता है कि आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करें बेसिकली, ठीक है, या आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है ना एक तरह की अपनी जो मार्केट जो है ना उसको एक्सपेंड करें या उसको इंक्रीज करें, ठीक? आप उसके लिए अपनी फेसबुक की कंपेन्स वगैरह रन करते हैं और अगर आप अच्छी कंपेन रन करने के काबिल हो जाते हैं तो काफी जो डिफरेंट फैन पेजेस के ओनर्स हैं या कंपनीज के फैन पेजेस हैं वो आपको हायर भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल्स आप ये डेवलप कर लेते हैं और आपको उनको रिजल्ट शो कर देंगे, फलां कंपेन मैंने रन की जिसके ऊपर मेरी इतनी कॉस्ट आई थी, इतने मैंने लाइक जनरेट किए थे, तो कंपनी जो है ना आपको इजीली हायर भी कर लेती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हम फैन पेज का जो है बेसिकली एक तो सीपी आप एफिलिएट ऑफर आ गई और सीपी ऑफर्स आ गई थी। अच्छा, फैन पेजेस के लाइक्स आगे और भी डिफरेंट तरीके की होती हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा चेक करेंगे ये एफिलिएट प्रोडक्ट जो है वो कैसे पिक करनी है और किस तरह प्रमोट करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपने दो तीन चीजें चेक करनी है। एक तो आपके हम क्लिक बैंक पे अगर जाते हैं, क्लिक बैंक पे किसी प्रोडक्ट पे करने का तजुर्बा है, मेरे ख्याल से साकिब साहब को है तजुर्बा, वहां से वर्कआउट भी कर रहे हैं, साकिब है हमारे साथ। और किसी को क्लिक बैंक पे किसी ने वर्कआउट किया, कुछ अर्निंग की हो या उसके ऊपर गया हो। क्लिक बैंक के अंदर जो है ना बेसिकली आप जब clickbank.com पे आते हैं, clickbank.com पे आप आते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स है उनके तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो डिजिटल होती हैं कि यूजर पे करने के बाद उसको डाउनलोड कर लेता है या वॉच कर लेता है या उसको मेंबर्स एरिया का एक्सेस मिल जाता है, सही। इसके अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आएंगे मार्केट प्लेस के अंदर, और एक इफेक्टिव चीज इसकी ये क्लिक बैंक की पाकिस्तान से भी जो है ना आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी पेमेंट जो आती है बेसिकली चेक के थ्रू आपको आएंगी, ठीक है। सिंपल इसके ऊपर आप अकाउंट वगैरह कैसे बनाएंगे, ये सारे क्लिक बैंक के ऊपर हमारा जो टॉपिक होगा वो हम उसमें डिटेल में जाएंगे। मैं फिलहाल थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एफिलिएट प्रोडक्ट्स वगैरह आप कैसे पिक कर सकते हैं और क्या चीजें उसके अंदर आपको चेक करनी चाहिए और आप उसको टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। थोड़ा सा नहीं बल्कि मैं आपको प्रॉपर बता भी दूंगा इसके अंदर क्या चीजें हैं, तो ये चीजें कवर होती जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर देखें डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। अब आपके जहन में वो जो था ना, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था माइक्रो निच वाला, उसमें निच के अंदर गए थे, निच फिल्टर आउट की थी, तो वो जो आइडियाज वहां पे मैंने जिक्र किया था आपसे कि जी अपने पास मार्केट्स फाइंड आउट करके रखें, तो वो भी आप इधर से जो है इफेक्टिवली उसको आगे लेके चल सकते हैं। वही शुरू में जिस तरह मैंने कहा था, ये सारी इंटर रिलेटेड चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना जितना आप काम करते रहेंगे आपको हर जगह पे जाके हेल्प आउट हो। अच्छा, अब इसके अंदर प्रोडक्ट पिक करने का तरीका क्या है और किस तरीके से प्रमोट करना है उसको मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसके इसके लिए हम जो है ना एक और प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, मैं आपको पहले अगर उसका अपडेट कर दूं, क्लिक बैंक इंजन के नाम से है। ये है क्लिक बैंक इंजन के नाम से प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करता है, ये एनालाइज कर रहा होता है सारी प्रोडक्ट्स को, क्लिक बैंक की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर एनालाइज करके, मैं यूआरएल भी सबको सेंड कर रहे हैं चैट के अंदर, उन सबको एनालाइज करके बता रहा होता है कि यार इनकी क्या स्टैंडिंग्स है, इनकी सेल्स क्या जा रही है, कितने लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसका कमीशन क्या है, कौन सी हॉट प्रोडक्ट्स हैं, कितने अरसे से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है, क्या उसकी टेंडेंसी है, इंक्रीज है डिक्रीज है। तो आप वन गो में बनस्बत इसके कि कहीं और जाएं, आप प्रोडक्ट को अगर एनालाइज करना चाहते हैं या उसकी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, अब इनकी जैसे प्रो मेंबरशिप है, लेकिन आप प्रो के अलावा फ्री मेंबरशिप के अंदर भी इसको काफी डिटेल में आप चीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं। अच्छा,
अब यहाँ से हमने क्या चीज देखनी है, लेट सपोज आप देखना चाह रहे हैं कि, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सी न्यू प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जो ऑलरेडी सोल्ड हो रही है ना, हमने वो प्रोडक्ट्स पिक करनी है कि जो सोल्ड हो रही है, जो नई आई है उसका भी कुछ पता नहीं है, अनटिल आपको पता हो कि मार्केट में क्या टेंडेंसी है, तो तब जाके आप पिक करते हैं। हम फिलहाल वो पिक करेंगे जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी सोल्ड हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो न्यू बेस्ट गेम्स, ये बेस्ट गेम्स में अगर है क्लिक बैंक बेस्ट गेम्स, ठीक है। इसके अंदर अगर हम आते हैं रेटिंग पॉपुलैरिटी ग्रेविटी, ओके, इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं, सिनेरियोज होते हैं आप पिक करने का। अगर मैं इसके अंदर क्लिक बैंक के प्रोडक्ट के अंदर किसी के अंदर भी हम आते हैं, और यहाँ पे आप देखिएगा भी कमीशन भी, अब जिस तरह ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर $25 आपको कमीशन है, ठीक है। अगर एक सेल आप जनरेट करते हैं तो आपको कितना कमीशन है, $25। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप $5 की कंपेन प्रॉपरली सही तरीके से टारगेटेड रन करें और सिर्फ एक कंपेन भी रन कर लें तो वो आपको कितने गुना प्रॉफिट ज्यादा मिल जाता है $5 के ऊपर, ठीक है। ये $26 है, ये $42 है, सही। तो अपने जहन में अभी, हाँ गेम्स भी क्लिक बैंक के ऊपर सेल हो रही है डिफरेंट, लेकिन वो डिजिटल फॉर्मेट की होंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, गेम्स के ऊपर भी दिखा देता हूँ। $102, ठीक है। अच्छा, मैं आपको चलो हाई टेंडेंसी का मैंने जिक्र किया ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, $89, 8,000 प्रॉफिट, $26, $23, सही। ये तो कम है, मैं अभी आपको हाईएस्ट दिखाता हूँ, हाईएस्ट एवरेज परसेंटेज, चेक करते हैं। यहाँ वही मुराद का सवाल है, क्लिक बैंक और क्लिक बैंक इंजन का क्या एक दूसरे से कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, बेसिकली यूँ समझ ले एक रिव्यू साइट है, या एक यूँ समझ ले उसकी जो ना रिपोर्टिंग साइट है, ठीक है। ये उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसको रिव्यू करते हैं, सारा उससे अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा एनालाइज करके जो है ना आप यूज करें कि वो अपडेट करते हैं। बेसिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसकी पूरी मॉनिटरिंग और वो अपने एंड से कर रहे होते हैं, समझ गए। तो अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था जनाब, मैं ऑफर्स की आपको दिखा रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक और तरीका से हम कर सकते हैं सर्च के अंदर, एडवांस सर्च के अंदर जाएं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं जरा कि कितना रेवेन्यू एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर आप प्रॉपरली करें। अभी फेसबुक एड्स की मैंने जो बात की थी ना, अब आप अगर कंपेन का बताऊंगा किस तरह रन करनी है, अगर आप प्रॉपरली रन कर दें तो इंशाल्लाह आपको अर्निंग्स भी होंगी। शो आइटम विद ग्रेविटी, ग्रेविटी से मुराद ये होता है कि कितने लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं और क्या सेल्स परसेंटेज आ रही है, ठीक है। जितनी हायर ग्रेविटी होगी इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सेल हो रही है, उतने ज्यादा लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये बेसिकली एफिलिएट, नंबर ऑफ एफिलिएट्स और जो है ना आपका नंबर्स ऑफ सेल्स को जो है ना मिला के ये जो है ना फार्मूला इसका ग्रेविटी को कैलकुलेट करता है। इनिशियल डॉलर पर शो आइटम इनिशियल डॉलर पर हायर देन, ओके, शो आइटम $100, और ये भी इसके अंदर रीड करेंगे, और फिर मैं अभी आपको समझाता हूँ कि किस तरह करना है टोटल होता है। वो ये आपके नेट का इशू अगर आपके पास ओपन हो, ये देखें जरा, $352 फॉर वन सेल, आसिम बशारत, ठीक है। मतलब कितना बन जाता है ये, 35,000 बन जाता है, कितना बनता है, इतना ही बनता है ना, 6 का हो रहा है, 7 का डॉलर हो रहा है, 37,000 पाकिस्तानी रुपीज सिर्फ एक सेल के लिए, ठीक है। अब अगर आप इतनी टारगेटेड और प्रॉपरली कंपेन बनाएं फेसबुक के ऊपर, जो सारा इसके ऊपर फोकस हो, और चाहे $5 के अंदर, फर्स्ट को हम कहते हैं $5 से कंपेन रन करें और 10 क्लिक्स आए और 10 के अंदर सिर्फ एक ही सेल हम जनरेट कर सकें, और वो भी $352 की सेल्स हो, तो आपका प्रॉफिट और ROI, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, कहाँ से कहाँ जाता है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आप किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उसका क्या वेटेज है। अगर फर्ज करें हम ऐसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं जिसके ऊपर $0.0 या $1 आपको अर्निंग हो रही है, तो फिर आप जाएंगे यार नंबर ऑफ क्लिक ज्यादा हो तो कन्वर्जन ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपको पता है कि यार मेरी एक सेल्स हो जाए और $352 या इतनी हाई मुझे प्रॉफिट उस पर मिलता है,
तो ठीक है, मुझे अगर $5 के अंदर सिर्फ एक क्लिक भी हो और वो भी टारगेटेड हो और मुझे सेल जनरेट करे तो मेरे लिए तो बहुत गुड है। ठीक है, तो नंबर्स नहीं मैटर करते, कन्वर्जन जिसको बात करते हैं वो मैटर करती है। इसी तरह भी देखें $149, ठीक है, तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी रुपीज, ये $136, ये $115 कमीशन है, इसकी प्रोडक्ट की प्राइस इससे डबल होगी। तो मैंने तो ये एक सिनारियो आपने एवरेज रीबिलिंग से मुराद ये है कि ये रिकरिंग, अब जिस तरह ये ना, ये अगर साइन आपको नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं मेरा कर्सर जिधर है, ये रिकरिंग का मतलब ये कि ये रिकरिंग से कि इसकी जो पेमेंट है या इसकी जो बाइंग है वो मल्टीपल टाइम्स होगी, कि जो बायर अभी बाय कर रहा है वो हो सकता है इसके मंथली पेमेंट में जाए या हो सकता है इसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जाए। तो इस तरह जो है ना आपको मल्टीपल अर्निंग्स होंगी, इस महीने भी हो सकती है, नेक्स्ट महीने भी हो सकती है, डिपेंड करता है उनका क्या जो है ना पेमेंट का प्रोसीजर है, किस तरह लेते हैं, पर मंथ पे है या वन टाइम है। अब इसी तरह ठीक है रिकरिंग का। अच्छा, और एक और बेस्ट चीज जो रिकरिंग की अच्छी बात आ गई, अगर ये बंदा और ये प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका पर मंथ का हो, ठीक है, कि ये बंदा जो है अगर सेल जनरेट कर लेता है और पर मंथ उनके प्लेटफॉर्म में रहता है, बात समझ रहे हैं, तो ये आपको इतनी अर्निंग्स पर मंथ की होती रहेंगी। तो वो हमने जब शुरू में एक दफा डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि हम फोकस करेंगे या वर्कआउट करेंगे उन चीजों पे जो रिकरिंग हो, कि एफर्ट एक सेल जनरेट करने के लिए भी वही है और रिकरिंग सेल जनरेट करने के लिए भी वही है। ठीक है, एक बंदा आपको अभी पेमेंट करता है, उस बायर को प्रोडक्ट बाय करता है और आपको कमीशन मिल जाता है, एक बंदा ये कि वो मंथली जो है ना उस चीज को लेता रहता है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, जिस तरह आप लोग लॉन्ग टेल प्रो की हम बात कर रहे थे, अब लॉन्ग टेल प्रो के आप जो है मंथली के मेंबर्स हैं या वन टाइम की भी अब मेरे ख्याल से उन्होंने सेटिंग कर दी है, और आप जो उसका प्रीमियम है या अल्टीमेट है उसके पर मंथ के मेंबर है, तो अब वो जो पर मंथ से अगर आप $5 $6 भी दे रहे हैं और 1000 बंदे अगर आपको उस बंद जो है ऑनर को दे रहे हैं तो वो $6000 बनते हैं। ठीक है, 6000 का मतलब 6 लाख बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस, बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से रिकरिंग भी आप उसके अंदर देखना कि यार मैं जिस प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहा हूँ क्या वो रिकरिंग है, अगर रिकरिंग है तो बेस्ट है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है पर रेकमेंडेड है कि आप रिकरिंग भी चेक करें। ओके, ये तो थोड़ा सा प्राइसिंग का मैंने आपको दिखा दिया। अब हमने ये देखना है कि यार हमने किस तरह की प्रोडक्ट पिक करनी है। मुझे ये बताएं, फेसबुक के ऊपर अभी तो हर तरह की तकरीबन प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट हो रही है ज्यादातर, लेकिन मेजॉरिटी जो फेसबुक का यूजर है उसकी क्या टेंडेंसी है या क्या उसका माइंडसेट है फेसबुक के ऊपर यूज करने का, फेसबुक ज्यादातर लोग क्यों यूज करते हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। फरहान कह रहे हैं जस्ट फॉर कनेक्टिंग विद अदर्स, ओके, अच्छा कह रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट, बाकी लोग फैशन लाइफस्टाइल फन, मुराद कर एंटरटेनमेंट सोशल नेटवर्किंग, ओके, एज अ सोशल नेटवर्क नॉट अ मार्केट फैशन का सुझाव। ठीक है, तो बेसिकली जो ज्यादा उसका यूजर है ना फेसबुक का, वो ना तो बाइंग की साइड पे है ज्यादातर, ठीक है, और ना वो जो है इस चीज पे आता है कि यार मैं मार्केटिंग और ये इस तरह पे आऊँ, तो जो उसका जनरल यूजर है ना उसको इस चीजों का नहीं पता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फर्स्ट चीज जो फिल्टर आउट करनी होती है वो ये चीज फिल्टर आउट करनी होती है कि हमारा बायर किधर बैठा हुआ है, बात समझ रहे हैं? कि जो ऑलरेडी बाय कर रहा है। ठीक, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे, चलो आपका टेस्ट भी चलता जाएगा और थोड़ा सा हमने लास्ट जो लेक्चर में डिस्कस किया था उसको भी एनालाइज कर लेंगे। लेट्स सपोज हम हेल्थ के अंदर चलते हैं, ठीक है, health and fitness के अंदर मैं आता हूँ जरा, और मैं भी आपसे थोड़ा सा जो है ना जो हमने लास्ट रिसर्च की थी उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग आपसे जरा करवाते हैं कि आप किस तरीके से उसको, आपकी क्या अप्रोच बनती है, मैं उसको मैं भी अपडेट करता चलूँगा। किधर है हेल्थ एंड फिटनेस, ओके, ये हेल्थ एंड फिटनेस की प्रोडक्ट्स आ गई हैं, इस पे देखें $185 के ऊपर कमीशन है। अच्छा, सही, अच्छा, चले बड़ी अच्छी केस स्टडी आ गई, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन चले थोड़ी सी फीडबैक मुझे देंगे तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। अब ये वेट लॉस के ऊपर कोई प्रोडक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर आपने थोड़ा सा बेसिक को भी क्लियर करता हूँ जो आपके कॉन्सेप्ट है। क्लिक बैंक के ऊपर सिंपल जाके यहाँ पे अगर क्लिक बैंक किधर है जनाब, क्लिक बैंक जो है उसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं है, जाहिर सी बात है आपने प्रमोट करना तो पहले आपके पास अकाउंट होने चाहिए, उसके बाद जाके जो है ना आप उसके ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप साइन अप पे जाएं, सिंपल सारी अपनी डिटेल्स जो प्रॉपर डिटेल्स है वो सारी अपडेट करें। इसके अंदर आप क्या है, अफिलिएट है, ठीक है, यू नीड अ क्लिक बैंक फॉर अफिलिएट, ठीक है, आई एम अ न्यू अफिलिएट, ठीक है, रिसोर्सेज वहाँ पे आप जाएंगे, सारा साइन अप नाउ में आएंगे, साइन अप नाउ में आके अपना जो है ना स्क्रीन आ रही होगी ना, स्क्रीन नहीं नजर आ रही आप लोगों को, ये साइन अप पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, साइन अप पे ये आप आ जाएंगे और इसके अंदर जो है ना आप अपनी सारी डिटेल्स फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर आउट नहीं करेंगे, एंटर करेंगे, इंग्लिश, कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेसेस सारा प्रॉपर दीजिएगा भाई, चेक आने आपके, ठीक है ना, फेक शेक की जरूरत नहीं है इसकी ना, प्रॉपर हर चीज प्रॉपर दीजिएगा, यूजर नेम जो आपका यूज होगा, ठीक, और पासवर्ड आगे यूजर नेम, पेई नेम जिस नाम पे आएगा, इस एग्रीमेंट को एग्री करेंगे, सारा करेंगे, प्रोसेस कर दें सर। अच्छा, चलो मैं थोड़ा स्लो बोल लेता हूँ, ओके, ये चीज सिंपल क्लियर करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद क्या होता है कि जो भी आपने ऑफर प्रमोट करनी है ना, अब वापस आप हम आते हैं मार्केट प्लेस के अंदर, और यहाँ पे जो भी ऑफर आपने प्रमोट करनी है, नसीम अहमद का सवाल है सर, ये क्लिक बैंक रिलायबल है पे आउट का? मेरे भाई क्लिक बैंक बहुत ज्यादा रिलायबल है, ये तकरीबन 10 साल हो गए इस कंपनी को ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर वर्कआउट करते हुए, और ये बहुत ज्यादा जो है ना पे आउट करती है और लोगों को करती है, अच्छा खासा कमीशन जो है ना लोगों ने कमाया है, उनके अच्छे अच्छे गुरुज एक्सपर्ट्स और जो है ना जो अरबपति खरबपति जो है ना इसने बना दिया है लोगों को पे आउट करते हुए, $10,000, 1-1 लाख डॉलर तक जो है ना पे आउट इसने सेंड की हुई है पर मंथ की। तो ये बहुत रिलायबल कंपनी है और जो है ना इसीलिए जो है ना ये प्लेटफॉर्म इतना फ्लोरिश किया और इतना एक्सपेंड किया, ठीक है, तो वो आप लोगों को इस चीज में मसला नहीं होगा, अगर आपकी अर्निंग होती है तो वो आपको मिलेंगी। एक मिनट, वॉइस आप बताइएगा, आवाज क्लियर होगी सबको? ओके गुड, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कि हम क्या बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे अकाउंट बन गया, अकाउंट बनने के बाद आपने प्रमोट करना है, प्रमोट के लिए ये सिंपल देखिए, हर प्रोडक्ट के साथ जो है ना प्रमोट का बटन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, और जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक पॉपअप आपके पास ओपन कर देता है, जो आपने अकाउंट बनाते टाइम अपना यूजर नेम एंटर किया था ना, वो यहाँ पे सिंपल यूजर नेम एंटर करेंगे, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये एक आपको यूआरएल दे देगा, मैं एंटर करता हूँ अपना यूजर नेम और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो मेरे पास ओपन कर देगा, ये इस तरीके से एक आपको यूआरएल दे देगा, इस यूआरएल को जो है आप कहीं पे भी प्लेस करेंगे तो वो उस ऑफर के ऊपर बेसिकली लेके आ जाएगा। आपको अगर डिफरेंट प्रॉपर यूआरएल चाहिए तो आप उस एफिलिएट की जो है ना उस पे जा सकते हैं, वेंडर की साइट के ऊपर जाके वहां से आप डिफरेंट यूआरएल भी ले सकते हैं, आप इसको हाइड करके या बिटली के अंदर या डिफरेंट यूजर्स को जो है ना वेज हैं इससे यूआरएल को चेंज कर सकते हैं, आप उससे करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आपका एफिलिएट यूआरएल है, ठीक है, इसको आप जिसको भी देंगे और अगर वो बाय करता है तो आपको कमीशन, और जैसे देखें इस प्रोडक्ट के ऊपर 75% कमीशन है, ठीक है, इसके ऊपर, तो ये हमारा यूआरएल है, बात समझ गई है? समझ गई है, ठीक है, समझ गए हैं, ठीक है, तो जो है आप बेसिकली इस यूआरएल को उठाएंगे और अपनी कंपेन रन करेंगे। अब आपको पता है फेसबुक के ऊपर आप कंपेन अगर अफिलिएट इसकी प्रमोट करेंगे या इसको बिटली के अंदर डालेंगे तो बिटली भी इसको जो है ना रेड अलर्ट कर देगा, क्योंकि अलाउ नहीं करता क्लिक बैंक की आईडी को या यूआरएल्स को, और फेसबुक भी जो है ना इसको अलाउ नहीं करता, लेकिन
जो लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से उस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं, आई फ्रेम कर सकते हैं, और बाकी जो हमने डिस्कस किया था उस तरीके से आई फ्रेम करके आप उसको प्लेस करें। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अभी मैं चेक करता हूं, मैं आपको अभी अपडेट भी कर दूंगा वो जो चीज मैं कह रहा था। एक मिनट, एक मिनट। वहीद मुराद, मैं बोलूंगा तो आवाज आएगी नहीं, मैंने बोल रहा है। एक मिनट, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इस यूआरएल को मैं दूसरे तरीके से चेक कर रहा हूँ। यस, 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 यस। ओके, एक सिंपल ट्रिक है, और सिंपल नहीं है। जिसको नहीं पता उसके लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रिक है, जिसको पता है उसके लिए जो है ना, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ओके, स्क्रीन नजर आ जाए तो मुझे कंफर्म कीजिएगा। मैं फैन पेज के ऊपर हूँ अपने, कहानी जरा चेक कीजिएगा। क्या कहते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। आ गई है स्क्रीन? अच्छा जी, स्क्रीन आ गई है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा बहुत पहले से। तो इतना अब आपके पास नेट का इशू है तो उसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँ? ओके, ये स्क्रीन आ गई है और मैं काम करने लगा हूँ। मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ। हो जा भाई। ओके, डन। अब आपको पता है मैंने क्या किया है? मैंने क्लिक बैंक का एफिलिएट यूआरएल जो है वो फेसबुक के ऊपर प्लेस कर दिया है। अब बात ये आई कि फेसबुक के ऊपर अगर हम डायरेक्ट यूआरएल ऐड करते हैं क्लिक बैंक का, तो फेसबुक कभी भी हमें वो ऐड रन करने नहीं देता। लेकिन मैंने ये यूआरएल ऐड किया है किधर? फैन पेज पे। अब मैं ऐड क्या रन करूंगा? वॉइस को क्या हो रहा है यार, क्लाइमेक्स पे आके वॉइस मसला करती है। अच्छा, मैं बात ये कह रहा था, आवाज क्लियर हो तो मुझे कंफर्म करें। सब सेट है सर? ठीक है यार, अपनी एंड पे देखें थोड़ा सा जो है ना। ओके, मैं बात ये कह रहा था, देखें क्लिक बैंक जो है वो लाओ, फेसबुक लाओ नहीं करता कि क्लिक बैंक का डायरेक्ट जो है ना आप ऐड रन करें अफिलिएट प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस लिंक को जो है ना फैन पेज के ऊपर अपडेट किया है। फैन पेज के ऊपर अपडेट किया है उस अफिलिएट लिंक को। अगर इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो ये किधर जाएगा? ये मुझे उस अफिलिएट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर ले गया डायरेक्ट। और अब हम क्या करेंगे? हम इसको एड के अंदर रन करेंगे। गॉट माय पॉइंट? कि अब क्या है, हम बेसिकली जब फैन पेज के ऊपर कंपेयर रन करेंगे, फैन पेज क्या है ना, फेसबुक के ऊपर कंपेयर रन करेंगे, तो हम उसके अंदर जो क्या करेंगे, पेज वाली अपने फैन पेज को सिलेक्ट करेंगे, उसके अंदर इस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको प्रमोट करेंगे। अब जब भी ये ऐड शो होगा, उसके ऊपर जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो किधर जाएगा? वो हमारी अफिलिएट ऑफर पे जाएगा, क्लिक बैंक के ऊपर। ठीक है, ये देखिए मैं इसके ऊपर लेके आ गया हूँ। बात समझ आई? अब देखिए, आपने फेसबुक के ऊपर रहते हुए सारा काम कर लिया ना, उसको आपको कुछ, और ये देखिए कितना जबरदस्त मैं। और एक और ट्रिक, ट्रिक पर ट्रिक आज तो। ठीक है, आपको कहीं नजर आ रहा है कि मैंने इसके अंदर अपना यूआरएल दिया है? यही आसिफ का, आसिफ आसिफ ये पूछ रहे हैं, इफ फेसबुक इज नॉट अलाउइंग क्लिक बैंक एफिलिएट लिंक टू पोस्ट, देन हाउ क्लिक बैंक, फेसबुक जो ऐड अलाउ नहीं कर रहा, फैन पेज के ऊपर तो मैं लिंक पोस्ट कर सकता हूँ ना, अनटिल एंड अनलेस क्लिक फेसबुक ने उसको लिंक को ब्लैकलिस्ट किया हुआ हो। बात समझ रहे हैं? और अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ट्विस्ट जो देखने आना है चौधरी उमर साहब और बाकी लोग जो नहीं है, वो यहाँ पे देखें। शहजाद, मैंने इसको प्लेस किया है लेकिन मेरा यूआरएल यहाँ पे कहीं भी नहीं शो हो रहा है। इस ये पूरी पोस्ट जो है ना वो क्लिकेबल है और ये डायरेक्ट एफिलिएट के पेज पे जा रही है। ठीक है, इसका तरीका क्या है? मैं आपको दोबारा ये दिखा दूं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, आप इस पे जाके क्लिक करके बाय कर सकते हैं यार, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही कमीशन मुझे मिलेगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, डिलीट करता हूँ इस पोस्ट को। एक मिनट, ये ऑफर पे भी चला गया, इस ऑफर को पॉज करते हैं। हो जा भाई, डिलीट करूँगा।
इधर पेज की तरफ। यार अभी आप लोग मैसेज तो नहीं कर रहे हैं ना मुझे अभी, क्योंकि मैं नहीं चेक करूंगा अभी मैसेज वगैरह, ठीक है। इसको मैंने डिलीट कर दिया। यार आपके पास थोड़ा सा नेट का होगा, मैं तो थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ स्लो ही चलूं, थोड़ा आ जाता है नेट का जहां से मिस हो जाए। ओके। अच्छा, मैं बता रहा था कि क्या ट्रिक है कि आप सिंपल जो है उसको यूआरएल को हाइड कर दें और सारी चीजों को ऐड ऑन कर दें। ये चेक कीजिएगा जरा। मैंने यहाँ पे अपना एफिलिएट लिंक एंटर किया, ठीक है। जब मैंने एफिलिएट लिंक अपना एंटर किया है, एक मिनट फ्रंट पेज को मुझे रिफ्रेश करना है इसको, प्रॉपर पेज। ये छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स ऑन ट्रिक्स होती हैं, पता होंगी अक्सर लोगों को, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखें, एक्शन लेंगे तो रिजल्ट आएगा। अब मैंने इसके ऊपर लिंक एंटर किया, इसने खुद ही ने जो है ना उसका वो ले लिया है, क्या कह रहे हैं, थंबनेल ले लिया, यूआरएल ले लिया। मैं क्या करूंगा, इस लिंक को डिलीट कर दूंगा। डिलीट कर दिया क्योंकि उसने थंबनेल ले लिया, मुझे जरूरत ही नहीं इस लिंक को शो करने की। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर, मैं इधर ये देखें, उमर साहब और कौन साहब है, शकील, मुराद कुरैशी, यहाँ पे देखें नीचे डिटेल्स के अंदर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे डिटेल सारी जो है जिसने बाय डिफॉल्ट उठाई है, मैं सारी चेंज कर सकता हूँ, ताकि अगर 10 बंदे इसको रन कर रहे हैं तो ये ना लगे कि एक ही चीज है। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कोई भी ऑफर मैं चाहूँ इस यूआरएल को, यूआरएल की अलाउ तो नहीं करेगा, यूआरएल नहीं करेगा। और क्या है, ये हेडलाइन को भी चेंज कर सकता हूँ। ये डाइट डिटॉक्स था, मैं कह सकता हूँ जो भी मैं फैन इसकी इसके इधर से जाके हाई हेड हेड यार एक मिनट, आवाज ब्रेक नहीं हो रही है, मैं कह रहा था। ये हेडलाइन मैंने फर्स्ट पे की, और मैं चाहता हूँ यार ये हेडलाइन में इधर जाके एंटर करूँ। इसके अंदर ये बॉडी क्लेंसिंग तो इसकी डिफॉल्ट है, यहाँ पे एंटर की, और ये डिफरेंट हेडलाइन बन गई। डिटेल में चेंज करना चाहता हूँ, उसी की ऑफर के ऊपर गया, यहाँ से कोई चीज मैंने पढ़ी कि यार क्या चीज इफेक्टिव है, डिड यू नो दैट मिलियंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग, ठीक है। अनसेव कॉपी किया, इसके ऊपर गया, और ये मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने ये उसने ऑटो उठाया इमेज ना, थंबनेल। और एक और चीज देखें, इमेज डिफरेंट भी है इसके अंदर, वो उधर वेबसाइट से उठा रहा है, सही है। ये डिफरेंट इमेजेस भी आप कर सकते हैं। और एक और ट्विस्ट, आप इसके अंदर अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट अपलोड इमेज में जाके अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सारी कहानी का जो रिजल्ट है वो ये कि जब भी इस पे क्लिक करेगा, जितना भी ऊपर आप इसका बनाओ से कर लें, जितना मर्जी चेंजिंग कर लें, जब भी क्लिक करेगा जाएगा एफिलिएट ऑफर पे। बात समझ गए। अब क्लिक बैंक का आपने जो है ना एफिलिएट यूआरएल अपना जो है ना प्रॉपरली कंपेन के थ्रू उस पे रन कर रहे हैं। इसको मैं पोस्ट करता हूँ, और ये जो है ना हमारे फैन पेज पे आ जाएगा। आप चाहें तो सारे जाके इसको लाइव चेक भी कर सकते हैं कि सभी से जो है ये हमसे कोई ट्रिक तो नहीं है, हमें तो नहीं ट्रिक कर रहे सर, ठीक है। ये जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप सब जो है किधर पहुंच जाएंगे, उस एफिलिएट के ऑफर पे। समझ आया कि ऊपर से गुजर गया? तो मैं डिलीट कर रहा हूँ यूआरएल को, एफिलिएट ऑफर पे चला गया। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं आपकी सीपी ऑफर्स को भी अगर चाहे इस तरह कर सकते हैं, जहां पे नहीं हो वहां पे आई फ्रेमिंग यूज कर लें। आई फ्रेमिंग क्या भला है, इसके लिए पुराने लेक्चर्स वॉच करें, ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये चीज हो गई है। और सिर्फ कह रहे हैं अमेजिंग, आई एम शॉक सर जी, मुझे कि फ्रेम कैसे आई है। आप यूआरएल कॉपी एंटर करोगे ना, वो खुद ही थंबनेल उठा लेता अपना। एफिलिएट कोई भी लिंक लेके जाना, उसको एंटर करना, वो खुद ही वॉल जो है ना थंबनेल फेसबुक पिक करती है। अच्छा जी, हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, हमने ऑफर भी ले लिया, अपना अकाउंट बना लिया क्लिक बैंक के ऊपर, ऑफर ले ली और उसको प्रमोट कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि हमें ये समझ आ गई कि हम और इस तरीके से अपना अच्छा, अब ये देखें, ये ऑफर जो बनी थी, इसी को आप ऐड रन करते हैं और कोई भी मदद पे क्लिक करता और आपकी सेल जनरेट होती, आपको अर्निंग्स होती। अब बात यह है कि यार मैं टारगेटेड एड्स कैसे बनाऊं, ठीक है जनाब। टारगेटेड एड्स बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जनाब आप जब भी क्लिक बैंकिंग को प्रोडक्ट को प्रमोट करने जा रहे होंगे ना, तो हर प्रोडक्ट गुड प्रोडक्ट ओनर ने ना अपना एफिलिएट लिंक दिया होता है, ठीक है। जिस तरह इस प्रोडक्ट के अंदर ये एफिलिएट का आ रहा है, ठीक है, एफिलिएट्स भी लिखा हुआ है या जेवी लिखा होता है एफिलिएट। इसको कॉपी करें, इसको टैब में जाके ओपन करें,
HTML है, इसने HTML किया हुआ है, ये देखें L इसने सेपरेट दिया, ठीक है। इसको कुछ कॉमन सेंस रिक्वायर्ड होती है, और कॉमन सेंस कैसे आती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, वर्कआउट करते हैं। अच्छा, ये आ गया, इसके ऊपर आगे इसने कुछ आपको बताया हुआ है कि जी नहीं यार, स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन चल रही है बल्कि कुछ के पास तो, फिर भी मैं थोड़ा सा स्लो कर लेता हूँ मैं इससे। ये मैंने एफिलिएट यूआरएल एंटर किया था उसकी ऑफर पे जाके, ठीक है। मैंने एफिलिएट यूआरएल एंटर किया और इधर लिया, वो कहता है कि अपना नेम और ईमेल एंटर करो, तो हम आपको एफिलिएट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं या चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड करेंगे। मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हमें दे, ठीक है। नेम किया, और मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फर्दर अपनी रिसर्च करने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ऑलरेडी जो है ना वहाँ से ओनर जो होता है, प्रोडक्ट ओनर, वो आपको बता देता है, ठीक है। अब ये देखें कि जब मैंने इसके अंडर किया है, तो नेक्स्ट पेज पे इसने मुझे सारी चीजें दे दी हैं कि अगर मैं बैनर एड्स रन करना चाहता हूं तो बैनर एड्स का मुझे बता रहा है कि जी बैनर एड्स, टेक्स्ट एड रन करना चाहता हूँ, टेक्स्ट एड्स, ठीक है। प्रोडक्ट इमेजेस चाहिए, वो है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे उस पर ले जाएगा, सही। तो यहाँ पे आपको हर चीजें प्री डिफाइन मिल गया। फ्री रिपोर्ट, ठीक है। फ्री रिपोर्ट का क्या कर सकते हैं, फ्री रिपोर्ट लोगों को दें, बीच में अपना एफिलिएट यूआरएल डाल दें, लोग रीड करेंगे, एंटर करेंगे जब उस लिंक पे, तो वो एफिलिएट इसके ऊपर आ जाएंगे। और अच्छा, एक और काम ये होता है एफिलिएट के अंदर, इसके अंदर ज्यादातर जो क्लिक बैंक के अंदर भी होता है, दूसरे नेटवर्क पे भी, कि वो आपके कुकीज जो है ना वो बेसिकली आपके सिस्टम के ऊपर ना स्टोर कर लेता है कि वो किसके यूआरएल से आया है, किस एफिलिएट यूआरएल से। लेट्स सपोज वो मेरे एफिलिएट यूआरएल से अगर आप इस प्रोडक्ट पे गए और आपने बाय नहीं किया अभी, ठीक है, और कुछ अरसे बाद बाय करते हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन आपने अपना ब्राउजर रिफ्रेश नहीं किए, इन द सेंस की कुकीज डिलीट नहीं की, और किसी और दोबारा किसी और एफिलिएट ऑफर से यूआरएल से बेसिकली इसके ऊपर नहीं आए, तो मेरी कुकीज वहां पे रहेगी। और अगर आप फर्स्ट 1 मंथ 2 मंथ के बाद जाके वो बंदा बाय कर लेता है तो मुझे कमीशन मिलेगा। तो लाजमी नहीं है कि जो बंदा आज जा रहा है उस वेबसाइट के ऊपर वो अभी बाय करे, वो कुछ अरसे बाद भी बाय करे, तब भी आपको कमीशन मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो आप अगर ट्रैफिक ले आते हो, बंदा उस लिंक पे क्लिक कर लेता हो, तो एक तरीके का आपका जो है ना वो फैक्टर यही रहता है कि यार हो सकता है ये कल बाय कर ले या कुछ अरसे बाद कर ले, अगर नहीं आता। इसीलिए हम जब प्रमोशन कर रहे होते हैं ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो हम कोशिश करते हैं कि जो ईमेल ब्लास्ट करें या लोगों को ईमेल सेंड करें, वो क्या करें कि हम एंड में सेंड करें। लेट्स सपोज 10 बंदे इसी ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी लिस्ट में 15-20 बंदे ऐसे हैं जो हर किसी की लिस्ट में, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ईमेल जो है ना फाइनल जो है ना वो एंड में सेंड करूंगा। एक तरीके, 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप फर्स्ट सेंड करते हैं कि पहला कुकी आपका आ जाए ना डायरेक्टली उसके पास सेव हो जाए, या आप ये करते हैं कि एंड में जो है ना वो आपके कुकी से जाए और पिछला जो कुकी है ना जो उसके ऊपर स्टोर हुआ वो ओवरराइट हो जाए, ठीक है। तो लास्ट में अगर मेरे लिंक से क्लिक होगा तो जाहिर सी बात है मुझे उसका फायदा होगा, ठीक है। तो ये चेक करेंगे हम बाद में जाते हैं। तो ये अच्छा, इसके अंदर मैं बेसिकली रिसर्च पॉइंट से जा रहे थे, देखिए आपको इमेजेस मिल गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको इमेजेस को यूज कर सकते हैं अपने ऐड के अंदर। और दूसरा इसके अंदर क्या है, सैंपल ईमेल्स आ गए, आर्टिकल्स, बैनर एड्स इसके अंदर मिल गए। आप इन बैनर एड्स को चाहे तो फेसबुक के ऊपर रन कर सकते हैं। इसके अंदर अपने क्लिक बैंक का यूआरएल डालेंगे तो आपको वो जनरेट करके दे देगा। क्या जनरेट करके दे देगा आपका, उसका क्या कहते हैं, बैनर्स का जो है ना कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। ये डिफरेंट बैनर्स जिन्होंने ऐड ऑन किए हुए। अच्छा, अब एक चीज आती है रिसर्च, ठीक है। कल एक टूल शायद दिस भाई ने भी बताई थी, और एसईओ को किस किसने इंस्टॉल की हुई है, एसईओ को किसने इंस्टॉल की हुई है टूल बार। ओके, अब हमने क्या करना है, एक तो ये हमें पता चल गया हम ये प्रोडक्ट है और ये डाइट से रिलेटेड है, डिटॉक्स है, इसको फिल्टर आउट करेंगे और सारा जो भी टोटल वेलनेस क्लीननेस, ठीक है, ये चीजें आ गई सारा। अब आपने क्या करना है, अब आते हैं रिसर्च कि किस तरीके से मैं फिल्टर आउट, हमें ये चीज डिसाइड होगी ये कि ये फर्स्ट हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। अभी इस क्यों प्रमोट कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ चीजें हैं वो फिल्टर आउट करनी पड़ेंगी, वो देखनी पड़ेंगी, लेकिन वो भी हम नहीं कर रहे। मैं थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बता रहा हूँ आपको कि आप उसको आगे, क्योंकि वही हमने बात की हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आस्ते आस्ते हम पीछे बैक स्टेप हो जाएंगे। तो सेल्स पे ये
पेज जो है ना हम कहते हैं सेल्स पेज, इसके ऊपर एक इतना लेंथी पेज होता है, लेकिन इसके ऊपर सारी चीजें जो है उसमें बताएगी, टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट्स की ऑफर्स भी बताएंगे, वन पेमेंट ये है कितने का, $77 है, फिर $197 और $297, ठीक है। कोई बाय करता है तो उसको कमीशन होगा, सारा बड़ा ऑथेंटिक सा एक तरीके से बनाया हुआ। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये चीज फाइनल हो गई है फिलहाल फॉर द टाइम भी, कि ये प्रोडक्ट हमने प्रमोट करनी है। अच्छा, उससे पहले हमने कुछ और चीजें फाइंड आउट करनी है कि यार इसको हम फेसबुक पे कैंपेन किस हिसाब से रन करें, ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, एक वेबसाइट है जो सबको तकरीबन पता होनी चाहिए, alexa.com, ठीक है। alexa.com है, कॉनकास्ट है, कॉनकास्ट.com है, ठीक है। अब अपने पास एक डेटाबेस बनाते हैं, उस चीज को प्रमोट करने से पहले एक डेटाबेस बनाते हैं, और फिर वो जो है ना आपको हेल्प आउट करती है आपकी कैंपेन के लिए, ठीक है जनाब। पैसा कमाना आसान काम नहीं है ऑनलाइन भी, समझ रहे हैं। इसके लिए भी वर्कआउट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ती है, तब जाके प्रॉपर अर्निंग होती है। ये नहीं है कि उठाया कोई भी प्रमोट करने बैठ गए। इसके अंदर आपने वेबसाइट का यूआरएल एंटर करें जो आप प्रमोट कर रहे हैं, जो ठीक है ये चीज प्रमोट हो गई। अच्छा, दूसरा आप एक और काम भी कर सकते हैं कि इसका फैन पेज अगर होगा तो वो भी सर्च आउट कर लेते हैं कि इसका फैन पेज है कि नहीं है, ठीक है। ओके, इसका फैन पेज नहीं है, ग्रुप है, और इसके ग्रुप्स हैं, इसके ग्रुप्स हैं, ग्रुप फैन पेज है तो वो एक्टिव नहीं है, सब जो लाइक्स है। और अच्छा, ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ, इधर एक को पॉइंट आया, ये आपने एक चीज नोट की है, मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा एलिब्रेट किया है, टोटल वेलनेस क्लींस। कोई बता सकता है असल चीज क्या, असल प्रोडक्ट क्या है ये बेसिकली, जिसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं। नहीं, डिजिटल तो है, मैं बात कर रहा हूँ उसकी किस चीज के बारे में, बेसिकली निच क्या है, टॉपिक क्या है। सुहान कह रहे हैं स्किन केयर, फरहान कह रहे हैं सॉफ्टवेयर, ओ भाईजान। असद कह रहे हैं हेल्थी डाइट। सवाल ये है कि ये जो चीज हम प्रमोट करने जा रहे हैं ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन क्या टॉपिक है। वेट लॉस प्रोग्राम कह रहे हैं बिशारत, डिटॉक्सिंग बॉडी कह रहे हैं फरहान, क्लेंजिंग कह रहे हैं फरहान, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है टोटल वेलनेस क्लेंस, तो बेसिकली डिटॉक्स डाइट इसकी वेबसाइट के ऊपर भी और क्लेंस के ऊपर भी है, क्लेंसिंग के ऊपर है, ठीक है, डिटॉक्स डाइट, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप जाएंगे यहाँ पे रीड आउट करेंगे तब भी आपको पता चलेगा डिटॉक्स के ऊपर। अब सिंपल सा एक आपको जो एक आसान तरीका जो आप कर सकते हैं वो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप देखें, इसके ऊपर कितने कीवर्ड्स ये यूज आउट कर रहे हैं, जो बोल्ड में होंगे ना आपको हेडलाइन से पता चल जाएगा। और यहाँ से क्या करें, डिटॉक्स के बारे में क्या करें, सिंपल क्या करेंगे, डिटॉक्स एंटर करें, किसके ऊपर, फैन उसके फेसबुक के ऊपर, और आप क्या करें डिटॉक्स से रिलेटेड ग्रुप्स या इसको करें हम डिटॉक्स कर लेते हैं डाइट, फैन पेजेस सर्च आउट करें, सीधा सा काम पहले, ठीक है, डिटॉक्स डाइट, ये तो यूजर है। हाँ, इसको फैन पेजेस और ग्रुप सर्च कर लें, ठीक है ना। ये योगा डिटॉक्स पैड है, ओके, बेस्ट की डिटॉक्स डाइट, ठीक, ये हो गया, ये डिटॉक्स डाइट 7,000 इसके लाइक्स हैं, ये 12 पाउंड है, लेकिन जो वेट लॉस करना चाहता है ना वो भी डिटॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड है। अच्छा, ये छोड़ दें, इसको मैं बाद में आता हूँ, इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि आप, हमने एलेक्सा में चेक कर रहे थे, एलेक्सा में आप एक चीज जो नोट करने वाली है सबसे पहले, क्योंकि ये प्रोडक्ट वन पेज
प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो उसमें इंटरेस्ट होते हैं और जो बाय कर रहे हैं उसकी टेंडेंसी। अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज जो आपको फेसबुक के ऊपर रन आउट करेगी, हेल्प आउट करेगी, फीमेल्स जो हैं उनका लो ट्रेंड है और मेल्स का ज्यादा ट्रेंड है इसके ऊपर, देख रहे हैं, मेल्स ज्यादा है और फीमेल्स जो है ना कम है, लेकिन दोनों का जो है लेवल इसके अंदर इंटरेस्ट लेवल तकरीबन यूं समझ लो मेल 60% है, फीमेल्स 40% है। ओके, और एक स्ट्रेंज चीज ये है कि सम कॉलेज, उनकी जो एजुकेशन है वो सम कॉलेज है, ठीक है, नो कॉलेज में कम है, सम कॉलेज के अंदर ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा कि हम वो टारगेट करेंगे कि जो मेल को इंटरेस्ट करे, फीमेल दोनों को भी हम कर सकते हैं, मेल के लिए सेपरेट ऐड बना लें, फीमेल्स के लिए सेपरेट बना लें, इमेजेस चेंज कर सकते हैं। और क्या करें टारगेट, सम कॉलेज जिन्होंने एजुकेशन उनकी लो हो ज्यादा, जो ग्रेजुएट और जो सम कॉलेज है ना ये ज्यादा टेंडेंसी है बनस्बत नो कॉलेज, और ये कॉलेज वाले जो है ना हम इनको हटा देंगे वहां से ताकि हमारा एड टारगेट बन जाए। और ये कहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, होम से लोग यूज सर्च आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा डाटा यहाँ से फिल्टर आउट हो गया, वर्क के ऊपर भी है। अच्छा, ये चीज हुई। इसके बाद एक चीज ये फिल्टर आउट हो रही है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, इसके बायर्स कहाँ से आ रहे हैं, ज्यादातर यूएसए। आपका ऐड किसको टारगेट करना चाहिए, किस कंट्री को टारगेट होना चाहिए, यूएसए, कनाडा, यूके। और हमें पता है कि यार ये तो वैसी बाइंग कंट्रीज है, बाय करते हैं, ठीक है। अब ऐड की जो डिफॉल्ट कंट्रीज सेलेक्ट करेंगे, यूएसए, कनाडा, यूके, ठीक। ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई। इसके बाद आप और की क्या चीजें फिल्टर आउट करेंगे कि ये डिटॉक्स हेड एक, ठीक है, ये कीवर्ड आपको मिला यहाँ पे कि ये इससे रिलेटेड भी लोग जो है ना इसके ऊपर ज्यादा सर्च करके आ रहे हैं और जो है ना इसके अंदर बाइंग हो सकता है, बाइंग हो। क्लेंजिंग जो मैंने अभी उधर सर्च आउट किया था ना, क्लेंस, टोटल क्लेंस, ये आप फेसबुक के ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको मिले, फैन पेजेस, ग्रोथ मिले, उसको अपने पास जो है ना वो आप नोट डाउन कर लें, ठीक। और इसके अंदर एक ग्रुप्स के अंदर बाकी चीजें, तो ये आपको एक जनरल ओवरव्यू एक तरीके से काफी चीजें इसने फिल्टर आउट कर दी है आपकी कंपेन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं। ये चीज आई इसके अंदर, ये चीज। इसके बाद आगे हम फिर जाते हैं कॉनकास्ट के अंदर जाते हैं, ये भी हमें डेमोग्राफिक देता है, लेकिन ये हर वेबसाइट के नहीं देता, लेट्स सी इसकी देता है कि नहीं देता। नहीं, इसका डेटा नहीं दे रहा, सही। चलो ठीक है, फिर आता हमें यहाँ से फिल्टर आउट हो गया। अब हमें ये चीज पता चल गई है कि फीमेल्स की टेंडेंसी थी ज्यादा। और एक और चीज यहाँ पे जो हमें पता चल रही है, वो कुछ नोट किया है कि इसके ऊपर 2013 का भी क्या चल रहा है टाइम फ्रेम, अगर इसको मैं चेंज करूँ, ठीक है 2013 में पहले पीछे घूम गया, ये इसमें महत्व है जिसने नहीं बताया, वो अगर होता तो डेली टाइम बाउंस रेट से मुराद ये होता है कितने परसेंट लोग आ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब 46% जो लोग इसके ऊपर आ रहे हैं वो उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, उसको वॉच करते हैं या क्लिक करते हैं या कुछ भी होता है, सेल्स में कन्वर्ट हो। 56% लोग जो है ना वो बस देखते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये चीजें आ गई। इसके बाद फैन पेजेस आ गए, जिस तरह ये फैन पेज था डिटॉक्स का, और ये एक्टिव है, करीब 5200 की टॉकिंग हुई है सादा। अब ये क्या है, क्या चीज है जनाब। अच्छा, एक और चीज इस तरह जो है वो ये ब्राजील का है और ये ब्राजीलियन लैंग्वेज मेरे ख्याल से है और उससे रिलेटेड, और ये इतने लोग इंटरेस्ट हैं इनका, आप इनकी आईडीज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमारा फॉर द टाइमिंग हमारा इंटरेस्ट फैक्टर क्या है, इंग्लिश और यूएसए, ये है इसकी, इसके लाइक्स आप इधर से आईडीज ले सकते हैं। इसके बाद योगा, योगा टॉकिंग टर्म्स है, ये तो ये आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगी तब जाके आपको जो है ना वो मिलेंगी यहाँ से पेजेस अगर आप सर्च करते हैं। अच्छा, ये है। अच्छा, अब ये देखिए 21 पाउंड, और ये बेसिकली कोई प्रोडक्ट है जिसके बायर्स हैं जिन्होंने इस फैन पेज को लाइक किया हुआ है। तो इसका मतलब है आपको ये पता चल गया यार इस पेज की जो लाइक हैं या ज्यादातर लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो बायर्स हैं। तो आपने एक चीज ये भी फिल्टर आउट कर ली कि यार ये बायर का डेटाबेस है, बात समझ रहे हैं। अब इस बायर्स के डेटाबेस को आप जो है ना अगर इसकी आईडीज जनरेट करते हैं और आप निकलवाते हैं इसकी आईडीज, तो फर्दर आप कंपेन को अपने हिसाब से टारगेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ, एक और चीज हमारा क्या था, वेट लॉस वाला था, टोटल वेट लॉस, एक और चीज इसके अंदर आपको ग्रुप है
ग्रुप के ऊपर जाके आईडीज ले सकते हैं, लेकिन मैं फैन पेज के ऊपर जाना चाह रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि ये इनका है ऑफिशियल फैन पेज है। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है। ये बेसिकली इसी तरह देखिए, ये कोई बंदा जो है ना इसको प्रमोट कर रहा है, ये देखिए मेरे के सामने आ गया, और उसने उसी नाम से फैन पेज बनाया हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट एफिलिएट प्रोडक्ट जो है ना ये, ठीक है, और प्रोडक्ट के बारे में उसने डिटेल भी दी हुई है, पूरी सारी कॉपी पेस्ट ही लग रहा है उसने फैन पेज से उठा के। ये अपना टिनी यूआरएल से जो है ना जाके इसका यूआरएल को कन्वर्ट किया, एफिलिएट यूआरएल को, और ये इमेज भी दिया और सारा जो है ना, और ये इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, फैन पेज इसने बनाया पूरा इसी के ऊपर। आप भी इस तरह फैन पेज बना सकते हैं डायरेक्ट। तो अब उनका मुझे कंपनी का तो मुझे नहीं नजर आया, तो यही नजर आया, तो कहने लग यही रहा है कि जी जी ऑफिशियल, लेकिन हालांकि ऑफिशियल पेज नहीं है। मैं जिसमें बेसिकली ढूंढना चाह रहा था, जो चीजें सर्च आउट करना चाह रहा था, वो थोड़ा सा और डीप जाना चाह रहा था कि किन लोगों का क्या इंटरेस्ट फैक्टर है इसमें। हाँ, एज ग्रुप देखें, ये एज ग्रुप मुझे इससे पता चल रहा है कि ये 25 से 34 का एज ग्रुप जो है ना इसके अंदर इंटरेस्ट है, लेकिन इतना एक्टिव नहीं है पेज। मैं कुछ और इस तरह के पेजेस थोड़ा सा देख लेता हूँ, थोड़ा सा अपने आइडिया को जो है ना उसको फिल्टर आउट करने के लिए कि क्या होता है। पेजेस तो अपना ऑफिशियल तो कुछ नहीं लग रहा। ये वाला पेज क्या है, इसको चेक करते हैं कि एज ग्रुप क्या था। ये भी तो पता हो ना किस एज ग्रुप को शो करना है, ये तो नहीं कि 14 से लेकर पूरा 65 साल तक, वही 23 से 34 और प्लस 44 एंड 54 का ही है इसको। तो ये आपको थोड़ा सा और डाटा मिल रहा है कि यार मैं एक एड इसको टारगेट कर सकता हूँ और एक इस ऑडियंस को भी टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, बाकी जो फिल्ट्रेशन बताई थी वही आप लगाएंगे ना साथ। ये चीज एक व्यू को आ गया, लेकिन ये अथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक आइडिया जनरेट कर रहा है। 4-5 पेजेस आप चेक करेंगे इसी चीज से रिलेटेड, आपको पता चल जाएगा यार क्या टेंडेंसी है। 25 से 34 के जो एज ग्रुप है ना वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड आ रहा है। अच्छा, एक और चीज हम जो इसमें ये जैसा ये टोटल वेलनेस का जो है ना ग्रुप है, आई डोंट नो कि ये ऑफिशियल ग्रुप है ये क्या है, और इसको तो मैं रीड आउट कर लूँ थोड़ा सा। ऑफिशियल ग्रुप तो नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, ये आईडीज ये वो लोग हैं जो बायर्स हैं। ठीक, अच्छा, वीआईपी मेंबर्स, लास्ट टाइम एक मैंने ट्रिक डिस्कस की थी, नहीं या तो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। अहमद आप हैं? ये अहमद मैंने आपसे डिस्कस की थी जब हम लास्ट टाइम मीटअप हुआ था कराची में। वो ये है कि अब ये अगर आपको किधर गया, ये आपको पता चला कि यार ये जो इस टोटल वेलनेस क्लिनिक के ये जो है लोग हैं बेसिकली ज्यादातर इसमें बायर्स ही होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया होगा या इंटरेस्टेड लोग होंगे, कि आप इनकी जो है ना क्या करें, फ्रेंड्स की जो है आईडीज ले लें, फ्रेंड्स की आईडीज ले लें, और इससे रिलेटेड, लेकिन फ्रेंड्स की आईडीज लेना तो आसान काम नहीं है, उसके लिए जो है ना डिफरेंट एक सिनेरियो होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा कि फ्रेंड्स की आईडीज कैसे आप लेंगे, और उसको लाइक करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वो आईडीज फिर आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से हो सकता है, इसमें बता दूंगा, अभी बता दूंगा जिस तरह भी है। बेसिकली देखिए, अगर वापस जाता हूँ फैन पेज के ऊपर, किधर गया ये, बस करें जी, जो भी ये एलेक्स है, अगर मैं ये ले लूं, ये चीज लेने में कामयाब हो जाऊं कि एलेक्स के फ्रेंड्स की आईडीज कौन सी हैं, और मैं एक ऐड इस तरह का बनाऊं कि जिसके ऊपर मैं एलेक्स का नेम या इस तरह का, बेसिकली आपको या तो परमिशन चाहिए होती है अगर प्रॉपर नेम या उसका इमेज यूज करेंगे, लेकिन हम प्रॉपर नहीं यूज करेंगे, हम उसका सर नेम या इस तरह हल्का सा यूज कर लेंगे, ज्यादा उसको ब्रांडिंग नहीं करेंगे। सिंपल टच ये करेंगे कि जो एड होगा वो सिंपल एलेक्स के फ्रेंड्स को शो होगा कि एलेक्स यूजिंग या
टोटल वेलनेस क्लेंस या इस तरह का जो भी हम ऐड देखेंगे, या लेट्स फीडबैक अबाउट दिस प्रोडक्ट, जो भी, या हम ये कह सकते हैं वाई एलेक्स ज्वाइन टोटल वेलनेस क्लेंस। बेसिकली उसके सिंपल फ्रेंड्स को वो ऐड शो हो रहा होगा। अब क्या है कि उसके ऊपर उनके फ्रेंड्स की तो अटेंशन ज्यादा आएगी, यार एलेक्स ने क्या किया इसके साथ, और जो है ना बेसिकली एलेक्स से क्या रिलेशन है इस प्रोडक्ट से, वो क्लिक करेंगे और आप जो है ना उसमें चेक कर सकते हैं कि अभी जो है ना सीटीआर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं? तो जिस तरह फर्ज करें अगर यहाँ पे बैठे हैं, कौन बैठा है, उमर है या एहसान है, अगर मैं एक ऐड शो करूं आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, जिसमें बताऊं कि जी एहसान साहब ने जो है ना ये इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग ज्वाइन की हुई है और उनका फीडबैक और रिव्यू भी मैंने लिया हुआ एहसान का कि जी ये वो, और मैं वहां पे एंटर करूं ऐड हो, एहसान की तस्वीरें की हुई है, एहसान से रिलेटेड कोई चीज ऐसी हो जो एकदम से अटेंशन ले, ठीक है, और एड सिर्फ एहसान के दोस्त को शो हो रहा हो कि एहसान फीडबैक अबाउट आईबीटी, ठीक, सिंपल ये ऐड हो। अब जो उसका सीटीआर है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, लोगों का इंटरेस्ट फैक्टर बिल्ड होगा। पहली चीज, अगर मैंने एहसान से परमिशन लेके एहसान की पिक्चर लगा दी है कि, और तो पहली चीज तो लोग ये देख के, उसके फ्रेंड देख के ये सोचेंगे ओ एहसान ऐड के अंदर, स्टार के अंदर क्या कर रहा है, बात समझ आई? अच्छा क्या कर रहा है, फौरन क्लिक करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे। पहला चीज आपका ऐड का मकसद ये होता है कि यूजर को अटेंशन करना, फिर वो क्लिक जनरेट करना और फिर आगे अब सारा प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो समझ आ रही है बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप आईडीज, फ्रेंड्स की आईडीज ले लेते हैं उसकी, और एड सिंपल उसी को टारगेट करके शो करते हैं, तो उसकी सीटीआर, उसकी कन्वर्जन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। आप उसकी परमिशन के बगैर नहीं यूज कर सकते पिक्चर, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, आपको परमिशन चाहिए होती है। इसलिए मैं कहा आसान से पूछ के मैं अगर जिस उसकी रन करता हूँ या जो भी सिलसिला है, ठीक। हसद करें एक दिन यूज करके हटा देंगे, ठीक है, एक दिन में उसके फ्रेंड ने देख लिया और फेसबुक को कंप्लेंट कर दिया, आपका अकाउंट भी एक दिन में बंद हो जाएगा भाईजान। अच्छा ये चीज हो गई है, और हम इसके अंदर फिल्टर आउट कर रहे थे, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे डिटॉक्स के ऊपर जा रहे थे, योगा डाइट के ऊपर, यहाँ से हम आईडीज वगैरह गैदर करेंगे और जो है उसके हिसाब से, अगर हम ये इसका डिटॉक्स वाला फ्रंट पेज की भी देखें तो ये, ओके ये देखें 25 से 34 का एज ग्रुप वही आ रहा है, समझ रहे हैं, एज ग्रुप वही बन रहा है, तो एज ग्रुप आपने एक तरीके से कंफर्म कर लेगा, ये एज ग्रुप, इसी को हमने टारगेट करना है, आईडीज आपने पिक करनी है और आईडीज के हिसाब से कंपेयर करनी है। ऑफर वहां से पिक की, एफिलिएट क्लिक मैंने ऑफर पिक की, फेसबुक के आके सर्च किया फैन पेजेस और ग्रुप्स, ग्रुप सर्च करके उनकी आईडीज ली, आईडीज लेने के बाद ऐड बनाया, उसको ऐड को रन कर दिया, ठीक है, ऐड को रन कर दिया, उसको स्मॉल टेस्टिंग की, और टेस्टिंग के बाद आपको जो है ना उसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका कन्वर्जन हो रही है, क्या सेल हो रहा है। जिस तरह ये प्रोडक्ट है उसके ऊपर $75 कमीशन था, और कितना कमीशन बनता है, वो बनता है जनाब $185। ये चीज हो गई, और इसके अंदर अगर आपका ऐड रिपोर्ट होता है फेसबुक के ऊपर या कुछ, बेसिकली जब भी फेसबुक के ऊपर ऐड रिपोर्ट होता है तो आप उस ऐड पे क्लिक करें ना, तो फेसबुक आपसे पूछता है, लेट मी शो यू, अगर आ रहा हो, ये ऐड है देखें, आप सबको ऐड नजर आ रहा है, इसको अगर मैं रिपोर्टिंग करना चाहता हूँ, ऑडियंस व्यू ऐड, मैं ये कहता हूँ कि मैं इस ऐड को कैंसिल करता हूँ, ठीक है, जब मैं कैंसिल करता हूँ ये फेसबुक से अबाउट दिस ऐड में आता हूँ, पर्सनलाइज्ड ऐड, यू सी अबाउट दिस ऐड, एक अबाउट दिस ऐड से भी होता है, बेसिकली
ये देखें जब मैंने इसको कहा ऐड हिडन, जब ऐड हिडन पे मैं गया हूं तो ये मुझसे पूछ रहा है रीजन, फेसबुक मुझसे पूछ रहा है रीजन, अनइंटरेस्टिंग, मिसलीडिंग, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट, अगेंस्ट माय व्यूज, ऑफेंसिव, रिपीटेटिव, अदर। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से जो है ना फेसबुक आपसे फीडबैक ले रहा होता है यूजर से, और फिर उनके चेक्स एंड बैलेंस है बैक एंड पे कि कितने परसेंटेज उसके ऊपर फीडबैक नेगेटिव आया या क्या है, तो फिर वो जो है ना उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। समझ, इस तरीके से जो है ना फीडबैक जाती है। और उसके अलावा जो है ना वो डायरेक्ट भी फेसबुक को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी की आप उसकी पर्सनल चीजें यूज करें विदाउट हिज परमिशन, हिज और हर परमिशन। अच्छा, ये चीजें हो गई थी। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि फेसबुक क्लिक बैंक से किस तरीके से प्रोडक्ट पिक करनी है और उसको फेसबुक के ऊपर जाके आपने जो एड्स का हमारा टॉपिक था उसके ऊपर आईडीज लेके किस तरह आपने रन करना है। अच्छा, एक मिनट में आपको, मुझे एक मिनट दें, मैं आपको जो है ना अपडेट करता हूँ कि आईडीज विदाउट यूजिंग एनी टूल्स कैसे लेना है। ठीक है, मैं एक मिनट आपको अपडेट कर रहा हूँ। हाँ जी, अकाउंट जो है ना आपका बंद हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग होगी तो। एक मिनट मैं आपको देता हूँ आईडीज का कैसे जो है आप कर सकते हैं। इसमें सारा नहीं होगा जिस तरह हमने ऐप से किया था, लेकिन फिर भी काफी होगा, तो मैंने काफी ऐसे यूज नहीं किए, फिर मैं आपको दे देता हूँ कहाँ से वो होती है। हाँ, स्क्रीन पॉज है, एक मिनट सर्च आउट कर रहा हूँ कहाँ पे इसका। मीनवेल थोड़ा अपडेट करते चलें आज के वेबिनार के बारे में, लेक्चर के बारे में कैसा रहा और क्या आपकी फीडबैक है। ठीक है, मैं अभी आपको आईडी जो है वो कर देता हूँ और इसको अपडेट करें फीडबैक को इधर में, जब तक मैं आपको करता हूँ आईडी फैन पेज के ऊपर जो है अपडेट करें। कल तक के सारे लेक्चर जो है ना वो अपडेट हो चुके हैं, वो आपके अकाउंट्स में है। ये मैंने यूआरएल दिया, इस पे अपडेट करें फैन पेज के ऊपर, जो लास्ट पोस्ट हुई भी थी ना आज के टॉपिक से रिलेटेड उसके। अच्छा, कह रहे हैं अभी तक मोस्ट इम्प्लीमेंटिंग सेशन, कौशिक कह रहे हैं क्रिएट, उधर पोस्ट करें सारे, तो उधर जो है ना फीडबैक अपनी उधर दें। मैं मीन वाल जो है आपके लिए सेट आउट कर देता हूँ फिर। सीरीज भाई किधर है आज? सीरीज भाई इधर ही है तो मैसेज करें, मैं फिर आपको ऐड ऑन करूँ। ये मैंने आपको चैट में अंदर यूआरएल दिया ना, ग्रुप उधर जाके पोस्ट उधर करें। ठीक है, ये जो लास्ट पोस्ट थी ना फैन पेज के ऊपर हमारी, कौन सी पोस्ट थी? ये जो थी वेबिनार डिटेल्स अपडेटेड, ये जो पिन पोस्ट पे, चले मैं कर देता हूँ, इसको पिन पोस्ट कर दिया मैंने। इसके ऊपर जाके जो है ना अपना फीडबैक दें कि आज का वेबिनार कैसा रहा। आपका सर्च आउट कर रहा हूँ, आपका, सर्च आउट कर रहा हूँ, 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 सर्च आउट कर रहा ह
ठीक है सर, आपका सवाल है सर, अगर हम एक पेज बनाए उसमें हम ब्लू ऐप से जो रेलेवेंट ईमेल्स निकालें उनको इंपोर्ट करें एंड देन उस पेज पर हम अफिलिएट पोस्ट डालें, वो कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप फैन पेज उसके लाइक जनरेट कर सकते हैं उन आईडीज को लेके, और बाद में जो है ना आप अफिलिएट जो प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ये कि जब तक आपका इंटरेस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होगा उस ऑडियंस के साथ, ठीक है, तब तक जो है ना वो आप सेल्स जनरेट नहीं कर सकेंगे प्रॉपरली। बात समझ रहे हैं? कि आप ये करें कि जी उन आईडीज वो आगे उन्होंने लाइक कर लिया, लेकिन आप फॉरन ही उनको अफिलिएट्स प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना प्रमोट करना शुरू कर दो, बड़ा मुश्किल होता है। सेल्स जनरेट करना इतना आसान काम नहीं है। आप ट्रस्ट फैक्टर पहले बिल्ड अप करें, उनको फ्री स्टफ या फ्री चीजें या उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें उनको अपडेट करें। उसके बाद जाके जो है ना आप क्या है कि जो है ना अफिलिएट चीजें प्रोवाइड करें। अगर आप यूं समझ लें कि फर्ज अगर आप कहीं जा रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वहां पे जाते ही साथ कोई बंदा आपको कहे कि ये चीज बाय कर लो, तो क्या आप बाय करेंगे या नहीं? आप नहीं बाय करेंगे उसको, ठीक है। हाँ, अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कुछ अर्से स्टे करते हैं, कुछ चीजें उसकी देखते हैं उस फैन पेज पे, और फिर आपका इंटरेस्ट फैक्टर आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है, तो फिर हो सकता है आप बाय करें। बात समझ रहे हैं? तो यही सारा आपका ऑनलाइन मीडिया में इसी तरह ऑनलाइन सारा जो है ना सिस्टम वर्कआउट करता है। डायरेक्ट एड्स भी आप चल सकते हैं, और जो फैन पेज के ऐड है वो भी चल सकते हैं। डायरेक्ट और इन दोनों में थोड़ा सा फर्क ये आ जाता है। डायरेक्ट के अंदर जो है आपको बेसिकली सिंपल वो यूजर क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है। और फैन पेज वाले में आपको थोड़ा सा फायदा ये हो जाता है कि आप उसके अंदर लाइक्स भी जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कोई बंदा है वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी फिलहाल आपकी साइट पे जाने के लिए, लेकिन वो पोस्ट को लाइक कर लेते हैं, फैन पेज को लाइक कर लेते हैं, तो आपको एक तरह की उस क्लिक के ऊपर कन्वर्जन हो रही है, ठीक है। सेल्स नहीं हो रही है, आपकी वेबसाइट पे नहीं जा रहा, लेकिन कोई ना कोई एक्शन वो ले रहा है, तो आप मल्टीपल फंक्शन जो है ना उससे अचीव कर रहे हो। समझे बात? तो आप दोनों टेस्ट कर सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, सबको जो है ना उसके सेशंस के अंदर मैंने अपडेट कर दिया है, वीआईपी और प्रीमियम वालों को कि आपके वेबिनार्स कब होंगे। उसको हम चेंजेस वगैरह जो भी होंगे वहां पे मैं अपडेट कर दिया करूंगा, और ग्रुप के अंदर भी बता दूंगा कि यार वेबिनार का टाइमिंग चेंज हुई है या जो भी सिलसिला या नया वेबिनार अपडेट हुआ। तो आप लोग काइंडली अपने जो है ना उसको अकाउंट को मॉनिटर करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। बाकी ग्रुप में भी मैं अपडेट करता रहूंगा। और ये जो है इसको जब ये आ जाए कॉपी हो जाए, कैसे आपने सेटअप करनी है आईडी विदाउट यूजिंग। अकाउंट सबके ठीक हो चुके हैं, मैंने दोबारा सबके जो है ना आपको उधर ग्रुप में अपडेट किया है कि आप पासवर्ड अपना रीसेट कर लें। लॉगिन आपका ईमेल है, और वो उसी फाइल के अंदर मैंने आपका यूजर नेम भी दिया हुआ जो आपने साइन अप के टाइम दिया था। वो या तो वो यूजर नेम यूज कर लें या वो अपना जो है ना अपना ईमेल एंटर कर लें और अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। पासवर्ड रीसेट करके आप लॉगिन करेंगे तो आपको सब चीजें जो है ना वर्केबल इंशाल्लाह मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ये कैसे वर्कआउट करेगा। ये नजर आ रहा है सबको? हेलो, इसकी नजर आ रही है सबको? मुझे स्क्रीन कंफर्म करें यार।
ओके, अच्छा। दूसरा यहाँ पे मुझे मुझे कोई अपना फेसबुक का यूआरएल दें कोई बंदा, मैं तो जरा उधर से मिल जाता हूँ। ये चीज़ें चाहिए उसके लिए। अपना फेसबुक का कोई यूआरएल मुझे अपना मतलब आईडी सेंड कर दें तो फेसबुक की लिंक पूरा। ओके, एहसान की आईडी है और मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ बेसिकली, फेसबुक और ओके, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, ठीक है। बेसिकली इसमें जो है ना, आ, ये फेसबुक का जो डेवलपर का प्लेटफॉर्म है ना, ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। यहाँ से जो है ना आप आईडीज का जो है ना सिस्टम ड्रैग करते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा। मैं कभी कभार इसमें आपको जो है, एक मिनट में आपको उसका प्रॉपर भी कर देता हूँ, क्योंकि ये हर जगह पे एक्सेस नहीं देता ना, ठीक है। ये आपको कहीं पे देगा फीड में अगर मैं चाहूँ, ठीक है। अब ये मुझे ये बता रहा है कि एहसान के ऊपर जो है ना लास्ट जो फीड्स हुई हैं, ठीक है। जो फोटोज हैं उसकी आईडीज है, देखिए आईडीज मिल रही है, ये आईडीज मिल रही है हमें। बेसिकली यहाँ से आईडीज गैदर करने की जो बात है, मैं बेसिकली एक मिनट चेक करता हूँ यहाँ से किसी फैन पेज का उठाएं। सर मैं फैन पेज की बात कर रहे हैं ना, तो फैन पेज का अगर हम आईडीज कैसे उठाएंगे, ग्राफ फेसबुक की आईडी नहीं उठा रहा। ओके, ये एक्सेसिंग ये आईडी कवर कवर आईडी से आईडी, ये आईडी आई आपके पास, आईडी का सबमिट करते हैं। ये हमें बता दिया कि ये फैन पेज है, ठीक है। 33 लाइक्स हैं और ये सारी डिटेल्स ने, ये वाला सारा डिटेल कर दिया। अब हमने ये देखना है कि इसके लाइक्स जो है, नंबर ऑफ लाइक्स किसके हैं, किसने लाइक्स किया है वो लाइक्स। अब क्या ये लाइक शो करता है असल चीज की। यार डेवलपमेंट का थोड़ा सा आ जाता है यहाँ से, जो है मैंने अपने डेवलपर से करवाया था, उसने कुछ मुझे फ्रेंड्स वाला लिख के दिया था। यहाँ से थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आईडीज मिलेंगी लेकिन थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। जो फ्री में सिस्टम आप लोग पूछ रहे हैं ना, वो यहाँ से करना पड़ता है। एक मिनट में आपको वो देखता हूँ, जो वाला यूआरएल मिल जाए, इसके अंदर मैंने सारा जो है ना वो आईडीज दी थी फ्रेंड्स वाली। इसीलिए ऐप्स जो है ना वर्कआउट करती हैं, वो आईडीज को जो है ना वहाँ से पिक आउट करती हैं।
मिल जाती हैं यहाँ से तमाम फ्रेंड्स की, लेकिन उसके लिए आपको इसके अंदर एक्सेस को थोड़ा सा देखना पड़ता है। कोडिंग साइड है सारी, लेकिन यहाँ से आप कर सकते हैं। जितने सॉफ्टवेयर प्लगइन्स आपके फेसबुक पे चलते हैं वो जैसे डेवलपर से ही यहाँ से एक्सेस लेते हैं, समझे ना। तो ये थोड़ा सा डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है वो जो है। अब हो सकता है आपकी फ्रेंड लिस्ट हाइड हो। ओके, किसी की है ना हाइड है तो वो अपनी यूआईडी बताया उसको ट्रैक करके चेक कर लेते हैं। तो बस हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी अर्से पहले इसको छोड़ दिया जब से सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू किए। टाइम वेस्ट मनी ना, टाइम बचाएंगे तो आप ज्यादा काम करेंगे। हाँ फरहान बताए ना, अगर आईडीज का कैसे अगर आप बता सकते हैं यहाँ पे तो अच्छी बात है। अपडेट कर देना, नंबर से बता देता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो फैन पेज की आईडीज, लाइक्स की आईडीज मिल जाए, मतलब आईडीज का कुछ भी मिल जाए, जितनी ग्रुप्स की आईडीज मिल जाए या जो भी आईडी से रिलेटेड हो ना। मतलब इसमें आईडीज तो डिफरेंट तरह की आ जाती है ना, कि फैन पेज पे जिसने लाइक किया है, कमेंट किया है, पोस्ट किया, वो तो फिर बहुत डिटेल चली जाती है ना। हम तो भी जनरल यही चाह रहे हैं ना कि सिंपल फैन पेज की जिसने लाइक किया उसकी आईडीज मिल जाए। हम्म। आईडी मॉडिफाई द टोकन एक्सेप्ट। ओके, जब मैं मॉडिफाई पे आता हूँ तो ये हमें बताता है जनाब मॉडिफाई 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 यूजर फ्रेंड्स डाटा परमिशन एंड ओके, टोकन आ गया। उसके बाद
कि ग्रुप की आईडी थी। चलें फरहान आप चेक करना, फिर अपडेट कीजिएगा, मैं फिर मेंबर्स को जिस तरह को बता दूंगा। बेसिकली आप डेवलपर्स में जाके जो है ना यहाँ से करते हैं सारा सिलसिला, अब ये आपको थोड़ा सा रिसर्च आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्री का जो है ना फिर खाता इसी तरह थोड़ा सा रद्दी हो जाता है, ठीक है। इसको रन तो किया, देखें। ओके गुड 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 गुड, देखें चलो निकाल ही दिया, टेस्टिंग तो करती है ना ऐसे कर। ये मैंने एक ग्रुप है प्रो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स का, ठीक है, उनकी ये जो यूजर्स है ना उनकी आईडी से गैदर कर ली है, ये लो महमूद, ये आईडी नजर आ रही है, मोहम्मद महमूद, ठीक है। आईडीज ये लो फ्री की आईडीज, अब उस ग्रुप की पूरी आईडीज मिल गई है, मुझे नहीं पता है कितनी आईडीज है, नंबर ऑफ आईडीज, लेकिन कॉपी पेस्ट है। तो अब ये क्या किया मैंने, ये मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ सबको। ये मैं यूआरएल दे रहा हूँ सबको, ये ले लें यूआरएल, और ये अच्छा उसके अंदर अपडेट करते हैं। अच्छा अब इसको समझना थोड़ा। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ग्रुप का यूजर आईडी डाली है, उसके बाद फील्ड्स में मेंबर्स ली है और मेंबर्स की आईडी ली है, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर द रिकॉर्ड्स जो है ना मैं आपको अपडेट करूँ कि हाउ मैनी आईडीज आई हैव गैदर फ्रॉम दिस विदाउट यूजिंग एनी पे टू। कॉपी पेस्ट पूरा हो गया, क्या कंट्रोल सारा कॉपी कर देता हूँ। आई थिंक सो कि ये काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा है यार, ये मेरे ख्याल से पूरी ले रही है जिसमें मेरी। लेट मी फिट। अच्छा चलो थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है कि तकरीबन 4-5 हज़ार आईडीज हैं, क्या मैं उस में लेके आऊँ। ओके कॉपी एक्सेल, एक्सेल एक्सेल की शीट में गए, ये भी थोड़ा सीख लें आप लोग काम, ये भी आसान काम है, लेकिन ये मैटर करता है जब आप वर्कआउट करते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, ये मेंबर जो चीज़ें, ये चीज़ें नहीं चाहिए ना, इसको कॉपी करें, कंट्रोल एफ में जाए, फाइंड में जाए, रिप्लेस में जाए, इसको एंटर करें, रिप्लेस करें और रिप्लेस ऑल। ओके ये सारा इसने फिल्टर कर दिया, ये उठाएं और आप क्या करेंगे, इसको भी कॉपी करें, एंटर करें और रिप्लेस ऑल सारा कर दिया, कॉपी रिप्लेस ऑल, ये हो गया, कॉपी रिप्लेस, ओके सारा क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। सिंपल आईडीज रह गई, सही है। अब ये आईडीज रह गई हैं और ये जो है वो मसला इसमें सिंपल ये है कि इनकी स्पेसिंग कैसे रिड्यूस की जाए। स्पेसिंग कैसे रिड्यूस की जा सकती है जनाब, वो ऐसे की जाती है, लेट मी पता नहीं, फिल्टर, फिल्टर में जाके कहता हूँ कि सिंपल शॉर्ट ए टू जेड करते हैं। हाँ हाँ जीनियस हूँ यार मैं। मैंने क्या किया, इसके बीच में जो स्पेसिंग वाली थी ना, जिसमें स्पेस आ रही थी, मैंने वो अनसिलेक्ट कर दी है, फिल्टर में जाके। अब ये नंबर ऑफ आईडीज मुझे मिल गई हैं, ठीक है। और ये कितनी आईडीज हैं जनाब, ओके 4,555 आईडीज हैं। अब एक और चीज इस आईडीज में जो आ रही है ना, वो भी फिल्टर करने वाली क्या चीज है, ठीक है। अब ये फ्री में फिर ये काम करने पड़ते हैं फिर आपको फिल्ट्रेशन वाले, इसके अंदर एक और काम आपको करना पड़ेगा, वो ये करना पड़ेगा पहले तो इसको ये जो इसके अंदर आईडी के अंदर सिर्फ आईडी चाहिए, ये चीजें हमें नहीं चाहिए। इसको कॉपी करें, कंट्रोल एफ करें, रिप्लेस करें, रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस खत्म हो गई ये भी सारा। ओके इसके बाद क्या है, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जो है आप इसको इधर भी जाके प्लेस करें और रिप्लेस हो गया। अब आपके पास आईडी सारा कंप्लीट हो गया। और दूसरा एक काम और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना 5,000 के करीब डिफरेंट आईडीज हो गई। सिंपल इसको ये
ये आपको हाइपरलिंक बना हुआ ना, इसको कॉपी करें, नोटपैड में जाएं, एंटर मारें, ये सारी आईडीज आ गई। हाँ हाँ, जीनियस हूँ वैसे, मान लें यार आप लोग। ठीक है, ये सारी आईडीज आ गई हैं। ठीक है महमूद, अब उठा लो इनको, ऐड बना लो इन सबका फ्री में, जिसने यूज करना है फ्री में, फिर ये काम कर लो भाई अगर करना है। सही है, तो ये आईडीज हैं। अब शिव कह रहे हैं ये सब आज तो छक्के पे छक्का। चलो ठीक है यार, चिल्ला के रहते हो, ठीक है। ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आइडिया था, और वर्कआउट किया है, तो करेंगे तो कुछ निकलेगा मेरे भाइयों। ठीक है, और सिस्टर्स। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके अंदर, अब लेट सपोज कोई और फैन पेज था ना, फैन पेज का अगर मैं फर्दर सर्च आउट करूँ, कौन सा था, एहसान कौन गया, ये देखिए, ये अभी मैंने सर्च आउट किया था ग्रुप वाला, और हम अगर ये था ना फैन पेज, लेफ्ट ट्राई दिस वन, इसके अंदर सिंपल आईडी को जनरेट करके और इसको अगर मैं सबमिट करूँ, क्या ये मुझे आईडी देगा? लग रहा है कि आईडीज दे रहा है, इतना सोच रहा है तो। आसिम कह रहा है एक्शन स्पीक्स लाउडर, सर ग्रुप का फिल्टर होंगे हैं। जीनियस माना हुआ है सर। एक्सेस टोकन में मैंने कुछ भी नहीं दिया, बस उसको जिस तरह डिफॉल्ट था वही रहने दिया था। ये इसके ये पता नहीं, उसको ब्राउजर का थोड़ा नहीं, फ्रंट पेज का इसका नहीं दे रहा। अब उस, अच्छा, बहुत कुछ मिलेगा इसके अंदर समझने के लिए। देखें, ये फैन पेज है, इसको मैं जनरेट करता हूँ। ठीक है, ये फैन पेज आ गई। अब फैन पेज के अंदर जब मैं इस पे प्लस पे जाता हूँ, इसके अंदर और भी बहुत चीजें हैं। ठीक है, आसिम डेवलपमेंट आती है ना, सीखो, मुझे नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर काफी चीजें हैं, मैं क्या चाह रहा हूँ, फैन फैंस पहले मैं देखूंगा इसके अंदर, कि फैंस का चाहिए ना मुझे, फैंस 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 फीचर्स, फीचर्स कैंपोस ऐप आईडी नहीं चाहिए मुझे, बायो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। कनेक्शंस की क्या चाहिए, कनेक्शंस कौन से, कनेक्शंस किसके होते हैं, मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स, मेंबर्स का क्या चाहिए मुझे, मेंबर्स का आईडी चाहिए। लेट मी ट्राई दिस वन, मे बी दिस वर्क आउट, बट इट इज नॉट वर्किंग। नहीं, इसमें कुछ है अभी। अब आप सर्च करेंगे तो ग्रुप वाला मैंने आपको दिखा दिया, बाकी आप कुछ ट्राई करेंगे, काफी कुछ आपको ग्रुप आप सर्च कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगर मैं इसको चलो रिफ्रेश टोकन करता हूँ, रिफ्रेश टोकन से ये होगा कि वो उसी चीज को जो है ना, वो रिफ्रेश करके नया टोकन जनरेट कर देगा। अब ये मुझे नहीं पता भाई, रिफ्रेश टोकन की क्या लॉजिक होती है, फरहान को या पता हो है, जिन डेवलपर उनको पता है। हाँ जी, ग्रुप के ही होंगे जिसके आईडी डालेंगे, तो बाकी आप चेक कर सकते हैं। और भी आईडीज, आईडीज की गेम है, आईडीज नहीं हो, यहाँ पे एंटर करें, चेक करेंगे, ऐसे ऐसे सबको पता चल जाएगा। जो जो चेक करे, कुछ उसको नई अपडेट्स हो तो बाकी मेंबर्स को भी अपडेट कर सकता है। लाइक्स, लेकिन क्या लाइक्स मिलेगी ये हो गया। इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कनेक्शन किससे, पोस्ट पे जाता हूँ, ग्रुप्स, लाइक्स, पोस्ट, पीपीपी, फीडबैक्स, ऑफर्स, पोस्ट, पोस्ट, पोस्ट के अंदर मैं क्या कहता हूँ कि लाइक्स, लाइक्स के अंदर मैं क्या कहता हूँ, आईडी, ओ ओ, ये लो, ये लो, और क्या चाहिए तुम लोगों को? पता नहीं निकला गया, मुझे नहीं पता, वैसे कुछ ना कुछ निकल गया। तो ये क्या चीज़ है, इसको चेक करना पड़ेगा। ये किसकी आईडी है,
ये पोस्ट की आईडी, पोस्ट वाली आईडी से इसने निकाली। यार ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। पूरा इसके ऊपर जो है ना लेक्चर हो सकता है कि फेसबुक की एपीआई और इसके अंदर बड़ा को डिटेल में मिल सकता है, ठीक है। तो जो है फिर इसी भी एफआर का करो और मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको मिल जाएगा, जो जो इसमें सर्च करेगा जितना जा सकता है। तो ये फ्री में भी अब आपको ये टूल मिल गई है, फ्री में भी टूल से आप आईडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जनाब। और आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स ऑन द फैन पेज, ठीक है सर। जो ब्लू लीड्स के थ्रू आपने ईमेल्स निकाली हैं, उस ईमेल्स का तरीका ये होता है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अगर आप इधर जाते हैं ना सेटिंग्स के अंदर, फैन पेज के अंदर, इसके अंदर आप जाएंगे व्यू ऑडियंस, इसमें इनवाइट ईमेल्स कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है। ईमेल कॉन्टेक्ट्स के अंदर वो जो आपने ईमेल आईडीज वहां से ली हैं, वो यहाँ पे आप जो है ना अपलोड कॉन्टेक्ट लिस्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है महमूद। यहाँ से ईमेल करोगे तो उनको ईमेल चली जाएगी। अब वो इनविटेशन जाएगा ना, अगर वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे लाइक करेंगे तुम्हारे पेज को, अगर नहीं होंगे तो नहीं लाइक करेंगे, इस तरीके से। तो यार बस करो, थकते नहीं हो तुम लोग भी जो है ना, जिस तरह डीट उस्ताद है उसी तरह तुम लोग भी डीट हो। 1 घंटे का लेक्चर जो है ना डेली जो 2-2 ढाई घंटे से ऊपर जाना है, सही है। कोई नहीं, वो भी 2 लेक्चर काउंट होते हैं, बेफिक्र हो। उस्ताद तो उस्ताद ही होता है ना। अच्छा ठीक है जनाब, इजाजत दें। ठीक है। और मुझे फीडबैक, यहाँ पे भी कितने लोग बैठे हैं जनाब? 23 लोग हैं, 22 अटेंडीज हैं और एक मैं बैठा हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे 22 फीडबैक चाहिए, ठीक है, नहीं तो अगली दफा जो है ना क्लास पक्की है। कौन से किस पे फीडबैक आ रहे हैं? ये जो लास्ट नहीं किया, ये जो पोस्ट है लास्ट वाली, ठीक है, मुझे इसके ऊपर फीडबैक चाहिए। ये जो लास्ट पोस्ट है इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग के ऊपर, इसको फीडबैक दें तो फिर मैं वाइंड अप करूँ, ठीक है। ये जो लास्ट पोस्ट पेन पोस्ट है, ठीक। क्या कह रहे हैं सर? गिव ओवरव्यू ऑफ, किस चीज का ओवरव्यू चाहिए भाईजान? ठीक है, 4 फीडबैक चाहिए, 4। बाकी मेंबर्स क्या कर रहे हैं भाईजान? शाबाश शाबाश, फीडबैक दें, फीडबैक दें, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, जो उसने लेट ज्वाइन किया फिर तो वो रिकॉर्डिंग ही वॉच करेगा, और वॉच किया है तो दें, ठीक है। जो कुछ मतलब फीडबैक का मतलब ये नहीं है कि जी जबरदस्ती आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव दें, जो आपको समझ आया जिस तरह रहा है तो फीडबैक फीडबैक इसीलिए। फरीद मुराद लिख रहा था नोटबुक में, नोटबुक में क्या लिख रहा था भाई, इतनी बड़ी फीडबैक देनी है? चलें ठीक है जनाब, अब जो दे रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं दे रहे हैं वो भी दे दें तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है जनाब, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप सबके अकाउंट्स अपडेट हो गए, कोई इशू वगैरह अकाउंट से रिलेटेड है तो ग्रुप में ही डिस्कस करें, और काइंडली सेल के ऊपर जो है ना वो कम से कम कंटेंट करें। मैं जो है ना कॉल्स पे जो है ना आपको एंटरटेन नहीं करूंगा। आपको जो भी इश्यूज वगैरह वो ग्रुप के अंदर डिस्कस करें, और फिर फैन पेज की जो है ना इसके ऊपर मैसेजेस के ऊपर करें, ठीक है, तो हमारे लिए भी आसानी हो। मुझे 4-4 5 6 6 घंटे जो है ना कंटिन्यूस आप लोगों के साथ ही वर्कआउट करने में गुजर है, तो कुछ और भी काम है तो वो भी मुझे करना है, ठीक है जनाब। थैंक यू जी, इंशाल्लाह कल लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।